हाँ, वो व्हील का एक रिक्वायरमेंट था, बसर का। मैंने उसमें बोला है ना कि तो वो वो नहीं मंगवाना, उनको सैंपल्स चाहिए थे, बोल रहे थे वो सैंपल्स। नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अपना जो बेसिकली जो है ना, while proposing any hardware, what is required है ना कि कस्टमर को बेसिकली क्या चाहिए। जैसा अपने टाइप ऑफ जितने भी ओपनेबल्स होते हैं, जैसा कि इंग्लिश हिंदी का ओके। Anything will do. ओके Any language. that's Urdu, Farsi. that's the spirit. Yes. No, but I am going to deliver in Hindi only. Yeah, that would be better. That is the best. राष्ट्रीय भाषा का We मान are रखना Indian, yeah. Man, he belong to the UK. Mr. Sabir Kumar. यूके US, UK. You are foreign? चाहिए। ये रिकॉर्डिंग में भेजना ना हो राकेश साहब को, उसके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर बाद में आना नहीं चाहिए कि मेरे को ट्रेनिंग हुआ नहीं करके। तो लेट बी लिटिल स्पेसिफिक। सर का नाम पता है? No. नो, इरफान मोमिन। Sahab. He's the technical head of Yes. Cotswold। I have been recognizing him since 15 years. फिर आप बोल दो नहीं मालूम। ओके, तो ये जो है ना टाइप ऑफ ओपनेबल्स बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली अपने को समझना पड़ेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। मोस्ट यानी जो मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है वो है साइड हंग, ओपन इनसाइड। Wait a minute. Open your door. नहीं, फसाड लिख पहले, फसाड में साइड या में तो अपने इसमें ऐसा लिखो, केसमेंट लिखो, स्लाइडिंग लिखो। केसमेंट हो गया, Open level स्लाइडिंग। तो फसाड में आ गया ना सर। फसाड जो ग्लास सिर्फ बाहर से नजर आता है उसको फसाड बोलते हैं, बाकी को केसमेंट बोलते हैं। अच्छा। केसमेंट में जिसमें एल्यूमिनियम का पट्टी नजर आ रहा है बाहर से, या तो फ्रेमिंग नजर आएगा तो उसको केसमेंट बोलेंगे। और जिसमें पट्टी नजर नहीं आता, जैसा अपनी बिल्डिंग में बाहर से सिर्फ कांच कांच नजर आता है, ग्लेजिंग तो इसको बोलेंगे फसाड। ठीक है। तो क्या हो जाता है, केसमेंट विंडो के मोटे मोटे दो किस्में हैं, ओपन आउटसाइड है, ओपन इनसाइड है। अब ओपन आउटसाइड के अंदर हम जो काम करते हैं वो डबल शटर और सिंगल शटर दोनों में काम करते हैं। ओपन आउटसाइड और वो लिख कर मत लो, उसको बाद में लिख कर सब दे जाएंगे। ये यहाँ पे ही ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये डबल शटर के बोलते डबल हैं, शटर, इसको yes। सिंगल शटर बोलेंगे। ये ओपन आउटसाइड हो गए। ये अपनी तरफ जो खोलेगा तो उसको बोलेंगे ओपन इनसाइड। इंडिया के अंदर जो है ना ओपन आउटसाइड ही पॉपुलर है, जगह का कंस्ट्रेंट होने के कारण इनसाइड ओपनिंग ज्यादा चलता नहीं। स्लाइडिंग पॉपुलर है, वो 2 ट्रैक 2 शटर हो या तो 3 ट्रैक 3 शटर हो। ओके, इसके अलावा टॉप हंग पॉपुलर है और बॉटम हंग कभी कभार चलता है। तो ये मोटा मोटा इसका जो है ना ये टाइप ऑफ ओपनेबल्स है। तो जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाते हो तो उसके पास जो है ना ये फॉर्म को फिलअप करा के लेना कि ये कॉट्सवोल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम क्लाइंट फॉर टेक्निकल वेरिफिकेशन। कंपनी का नाम क्या है, कभी कभार ऐसा हो जाता है इंक्वायरी आ जाती है और कंपनी का नाम जो है ना स्पेसिफिक पता नहीं होता, तो हमको 6 महीने बाद 4 महीने बाद आप कुछ बोलोगे तो वो जो है ना समझ में नहीं पड़ता। तो कंपनी का नाम जो है ना स्पेसिफिकली करेक्ट नाम जो है, जैसा भी वो 3D फसाड है तो उनका नाम पहले कुछ और था, फिर चेंज हो गया। पहले वो जो सिद्धि विनायक था, फिर जो है ना थ्री डी अभी शायद 3D फसाड है, 3D मेगा स्ट्रक्चर। 3D मेगा स्ट्रक्चर है। तो वो काफी सालों से है वो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो उसको मोबाइल को बंद करके रखो, क्योंकि मैं भी जो है ना एक सेकंड साइलेंट कर दो। टाइम चला जाएगा और फिर से समझाना, फिर से इस मुद्दे पर बैठना मुश्किल है। तो ये कंपनी नेम होना चाहिए, कांटेक्ट पर्सन का नाम होना चाहिए, कांटेक्ट डिटेल्स होने चाहिए, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर। ये फॉर्म भेजूंगा मैं आपको, ऑलरेडी भेज चुका हूँ।
प्रोजेक्ट नेम, या तो प्रोजेक्ट, कुछ कंपनीज वाले प्रोजेक्ट नेम नहीं देते, हम्म। प्रोजेक्ट कोड देते हैं। तो प्रोजेक्ट कोड हो गया, प्रोजेक्ट लोकेशन हो गया, तो हम्म। ये तो आप पूछ के आप बोल सकते हो ना, लिख सकते हो इसके अंदर, इसमें कोई मुश्किल नहीं। फिर उसका ऑटोकैड प्रोफाइल ड्राइंग होना जरूरी है। सिर्फ स्लाइडिंग बोलने से जो है ना समझ में नहीं आता ये कौन सा स्लाइडिंग है। अभी जैसा अभी एक इंक्वायरी है, 27 है, 29 है, 32 है, 35 है, 37 है, तो 32 के अंदर बहुत सारी सीरीज आ गए। तो ऑटोकैड प्रोफाइल ड्राइंग का होना उसमें जरूरी है। डायमेंशन ऑफ ओपनेबल, कि वो ओपनेबल का डायमेंशन कितना है, वो 1000 बाय 1000 का विंडो है, या 1000 बाय 1500 का विंडो है, 1000 बाय 2.5 मीटर का विंडो है। तो उस सब में जो है ना हार्डवेयर अलग अलग लगते हैं, फ्रिक्शन स्टे अलग अलग लगेंगे उसमें। तो टाइप ऑफ ओपनेबल, कि वो स्लाइडिंग है, केसमेंट है, कर्टन वॉल है, कि ओपन आउटसाइड है, ओपन इनसाइड है, ये हमको ही पता नहीं होगा तो हम क्या हार्डवेयर देंगे। लेकिन एक मतलब ये फॉर्म आपको आ गया ना, तो आप 90% आपका काम हो जाता है, आप खुद भी दे सकते हो, हमको पूछने की भी जरूरत नहीं है आप। यानी वो टेंडरिंग का तो आप 100% कर ही सकते हो, और बचा हुआ भी जो है ना स्टैंडर्ड ही प्रोफाइल्स होते हैं। मार्केट में जो प्रोफाइल होते हैं वो स्टैंडर्ड ही 90% चलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड 10% फिर चलते हैं। और हमारे पास जितनी भी एक्सेसरीज हैं, ये जहाँ तो बोर्ड में लगा, आपने एग्जीबिशन में देखा, तो ये सारे जो है ना एक्सेसरीज स्टैंडर्ड है, उसको बंद करके रख दो जा। या तो फिर आपका होने तो फिर अपन बाद में उसको बात करते हैं। नहीं तो पेमेंट का करो, अपन बाद में फिर ट्रेनिंग करते हैं उसको। सॉरी सॉरी। 27, 29, क्या क्या बोलो? 27 30, 35, 37। 32 कभी कभार चलता है। सेक्शन का क्या? नहीं, मैंने बोल चुका है अभी, वो आप जो है ना वो लगे हुए थे मोबाइल के ऊपर, 27, 29, वो एक ही बात जो है ना मैं बार 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 वो नहीं बोल पाऊंगा। 32, 35, 37, 37। ये दो माल है यूरो, कोई भी ये सकता है। रुमाल कोई भी रहने वाला, जिनका कोई भी भी सकता है, है। ये नॉर्मली प्रोफाइल रहती है। 27, 29, 30, 32, 35, 37। तो अब ये जो है ना इसमें नंबर ऑफ ओपनेबल इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अभी एक प्रोजेक्ट में भी आलू फिट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको 4 विंडो चाहिए। एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे 4500 विंडो का इंक्वायरी है। तो 4 विंडो जिसका है वो बहुत फॉलो अप कर रहा है, 4500 विंडो है, उसने एक मेल सिर्फ डाला है। प्रायोरिटाइज किसको करना चाहिए? 4.5। 4500 विंडो है, उसको कल इंक्वायरी, तो कल ही हमने उसको क्लोज कर दिया। जिसके 4 विंडोज हैं उसको ऑब्वियसली हम बोलेंगे भाई 3 दिन है, 4 दिन लगेंगे, थोड़ा रुक। तो ये नंबर ऑफ विंडोज सिर्फ ड्राइंग पर आने से, कभी कभी इतने ड्राइंग्स भेजते हैं, प्लान भेजेगा, एलिमेंट भेजेगा, सब भेजेगा, सब भेजेगा, उसको जैसा आर्किटेक्चरल व्यू आया वैसा सब भेजेगा वो। और विंडो कितनी जरूरत होती है मॉकअप के लिए? 1 या 2, या तो फिर रेक्टिफिकेशन वर्क होता है, 1-2 विंडो होती है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि हमारे से ज्यादा आपका समय ज्यादा कीमती है। आप इतना जाते हो, ट्रैवल करते हो, एंड ऑफ द डे आपको अगर इंक्वायरी नहीं मिला तो आपके पोजीशन का आपको माइलेज कैसा मिलेगा? इसलिए हम भी एकदम स्पेसिफिक काम करते हैं भाई, जिसका माइलेज मिलने वाला है उसी को हम फिल्टर करके लेते हैं डाटा, ये फॉर्म के जरिए से। सर अब मुझे ना ये सेक्शन का वो चाहिए था, टुकड़ा देखना 27, 29 कैसा डायमीटर चेक करते हो? दिखाता हूँ। तो अभी हार्डवेयर लुकिंग फॉर, अभी 27 mm सीरीज ये आ गया है, तो 50C केसमेंट आ गया है, तो डोमल 40 आ गया है, तो आलूटेक आ गया है। लेकिन उसको हमने जो है ना 25 हार्डवेयर दिए, वो बाद में से एंड ऑफ द डे बोलते मैंने ये मांगा ही नहीं था, अपने काय के लिए भेजा है? मुझे चाहिए था सिंगल पॉइंट लॉकिंग और 2 बट हिंजेस चाहिए थे, 3 ही एक्सेसरीज मुझे चाहिए थे सर आपसे। तो हम ये बोलते हैं कि भाई आपने पहला बोलना चाहिए था। वो ज्यादा देने की वजह से परेशान हो जाता है, इतना लंबा बीओक्यू, इतना बड़ा पोजीशन ड्राइंग, इतने ज्यादा टेक्निकल शीट, इतना सारा वो जो है ना पीआई पीओ। तो वो बोलते हैं कि मुझे तो 3 एक्सेसरी चाहिए था, वो हम बोलते हैं कि भाई तूने पहला बोलना है, वो बोलता है आपने पहला पूछना चाहिए था हमको ये। वो उसका भी सही है। तो बेटर है हम उसको पहले पूछे, थोड़ा सा इनिशिएटिव ले भाई सर आप हार्डवेयर क्या चाहते हैं। वो बोलेगा नहीं सर ऐसा है वैसा है। नहीं, आपका बजट कितना है? तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाना, आपका बजट कितना है? बजट 1000-2000 होगा तो ठीक है, मल्टी पॉइंट दे सकते हैं। बजट ही उसका 500 रुपये होगा तो बट हिंज और एक सिंगल पॉइंट लॉकिंग देकर उसको खत्म कर देना। टॉयलेट विंडो है, फ्रंट डोर है, इसमें फर्क है ना दोनों में। अभी टाइप ऑफ हैंडल रिक्वायर्ड फॉर, अभी हैंडल के अंदर जो है ना किस्में बहुत सारी हैं, कि वो सिंगल पॉइंट है, या 2 पॉइंट है, मल्टी पॉइंट लॉकिंग है, या ऑफसेट हैंडल है, डिटैचेबल है, विथ की है,
ये तो डिटैचेबल विथ की है, या तो फिर जैसा फायर एग्जिट में वो डिटैचेबल क्यों होती है वैसा है। तो ये जानना जरूरी है कौन सा है। फिर हैंडल के अंदर हमारा जो मल्टी पॉइंट लॉकिंग हैंडल है ऑफसेट खास करके, या तो मल्टी पॉइंट लॉकिंग में LHRH नहीं होता। उसके लिए स्पेसिफिक शुरू में पता होना चाहिए कि राइट हैंड ओपन होने वाली विंडोज कितनी है और लेफ्ट हैंड ओपन होने वाली विंडोज कितनी है। ये शुरू में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम वो जो है ना राइट हैंड ही ओपनेबल सारा रखते हैं। लेफ्ट हैंड Left hand कर्टन वॉल नहीं। में पॉसिबल है, लेकिन टावर बोल्ट जहाँ पे लगता है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड पॉसिबल नहीं है, उल्टा खुलता है वो हैंडल। तो ये थोड़ा सा पूछ के शुरू में ही ले लेने का उसको। अपने पास क्या सिर्फ राइट हैंड ही हैंडल है? राइट हैंड ही रखते हैं हम लोग मल्टी पॉइंट लॉकिंग में। सिंगल पॉइंट में? सिंगल पॉइंट में दोनों रखते हैं, हाँ। और 2 पॉइंट लॉकिंग में वो रिवर्सेबल है, इधर का उधर उधर का इधर हो जाता है, यूनिवर्सल है। इनसाइडिंग और टॉपिंग टाइप ऑफ हिंज लुकिंग फॉर। अभी अभी जैसा कर्टन वॉल है तो कर्टन वॉल में फ्रिक्शन स्टे ही लगेंगे, उसमें बट हिंज नहीं लगता साइड में। लेकिन अभी केसमेंट होगा तो केसमेंट के अंदर फ्रिक्शन स्टे भी लगते हैं, बट हिंज भी लगते हैं। तो कहीं कहीं पे वो एकदम स्पेसिफिक होता है कि उसको मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है ना वो बट हिंज ही चाहिए, या तो मुझे जो है ना वो फ्रिक्शन स्टे ही चाहिए। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा हमको कि भाई क्या चाहिए उसको। ओके, देन विजिबल हार्डवेयर कलर, या हार्डवेयर का कलर कौन सा चाहिए हमको। अभी जैसा राल 9005 और राल 9010, या कौन सा है 14 तो ये जनरली हमारे पास अवेलेबल होता है वाइट और ब्लैक। लेकिन ब्राउन अगर कोई मांगता है, शैंपेन ग्रे दरमियान में बहुत सारा कहीं पे हमने सप्लाई किया, तो ये अवेलेबल नहीं होता। तो उसमें 10 से 12 वीक का लीड टाइम लेके चलना पड़ेगा, तकरीबन 2 महीना 3 महीना लगेगा आने के लिए, जो सारे इंटरनेशनल कंपनीज के जैसे नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से। लेकिन कस्टमर का यही होता है कि मैं अभी ऑर्डर दिया, कल सुबह में भेज दो मटेरियल। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ऐसे केस के अंदर हम पहले से उसको बोल दे कि भाई नॉन स्टैंडर्ड कलर है तो ये मिलेगा नहीं। विजिबल हार्डवेयर कलर, विजिबल कलर होता है दो ही चीजों में, एक हैंडल होता है, दूसरा बट हिंज होता है। इसका कलर में थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। टाइप ऑफ ग्रू इन द केसमेंट और स्लाइडिंग सीरीज नेम इफ अवेलेबल। क्या होता है, 3 ही स्टैंडर्ड सीरीज मार्केट में चलते हैं। ये यूरोग्रू टाइप 1, या तो उसको 50C बोलते हैं, यूरोग्रू टाइप 1, टाइप 1। या तो उसको 50C भी बोलते हैं, 50C केसमेंट। राकेश, राकेश साहब हैं बाजू में? 50 क्या बोले सर? राकेश साहब को बुलाओ ना। 50C। राकेश साहब को बुलाओ, उन्होंने बोला था। तो ये जो है ना फिर हिंज क्या है, वो विजिबल कलर होगा, टाइप ऑफ नहीं ग्रुप। वो तो टॉप हम का वो समझ में नहीं आएगा, इनसाइड हम का टॉप हम नहीं, हाँ, नहीं वो मालूम पड़ा, लेकिन उसमें क्या क्या लगता है तो मैं बताऊंगा, उसमें उसका स्टैंडर्ड जो है ना एक बना हुआ है, वो आपको मैं शेयर करूंगा। अब जो है ना अभी और ये ग्रू वाला भी अपनी बात हुई सर, हीरो ग्रू बोले तो क्या है, मैं क्या उसका एक ये रहेगा। मैं समझाता हूँ, उस पर भी आता हूँ। ये जो है ना 3 किस्म के स्टैंडर्ड जो है ना केसमेंट में है, यूरोग्रू टाइप 1, आलूटेक और डोमाल, इतना ही चलता है हमारे यहाँ। कौन सा? एलुटेक और डोमाल 40 केसमेंट। डोमाल 40 ये केसमेंट में। हाँ, तो यही पॉपुलर है। डोमाल और दूसरा इसके कौन सा बोले? इसके आजू बाजू ही सारे जो है ना वो एलुटेक। एक्सेसरीज चलते हैं सारे। अभी कुछ कुछ जो है ना प्रपोजल ऐसे आते हैं हमारे पास कि वो उसमें वहां पे जैसे भी कंसल्टेंट के साथ कल एक मीटिंग हुआ, वो दुबई में बैठते हैं वो, तो वो उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट, 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में चालू हैं। तो उन्होंने ड्राइंग वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास भेजा था। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि मॉडिफिकेशन, इरफान अगर कुछ करना है तो कर दो। तो हमने उसको प्रो सेक्शन में जो कुछ मॉडिफिकेशन है वो प्रपोज किया, तो उन्होंने रिवाइज करके उसको भेज दिया। तो ये पॉसिबल है, जब मॉडिफिकेशन पॉसिबल है ही नहीं है हमको पूछना पड़ता है उसको।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोकलाइट छोटे होंगे तो उनके मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इसका चांस होता है कि वो मॉडिफिकेशन ये आप लोग Possible प्लानिंग है। स्टेज में रहेगा, पहले एकदम शुरुआत में रहेगा तो मॉडिफिकेशन की बात हो सकती है, मतलब वो एस्टिमेशन होने के बाद में, अवार्ड होने के बाद में फिर नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी वो हिसाब से प्राइस दिया हुआ है। करेक्ट। अभी एक्सट्रूजन कंपनी है, एक्सट्रूजन कंपनी जैसे गल्फ एक्सट्रूजन है, इनके बहुत सारे यानी 90% जो अभी लेटेस्ट में पिछले 4-5 सालों से उन्होंने जो कुछ मॉडिफाई किया है सेक्शन, ये इसके अंदर जो है ना यूरोक्रू सेक्शन टाइप 1 के हिसाब से ही उन्होंने किया है, और वो परफेक्ट किया है। मोबाइल रख दोस्त उसको, नहीं मोबाइल में उसको कुछ नहीं कर उसको बंद करके रोक दो ना रख दिया, उसको। साइड कर दिया। नहीं तो लेके आप चुप चुप के फिर से देख रहे हो तो फिर नहीं बाद में पूछते हो क्या बोला था। नहीं तो सीरियसनेस आपका नहीं ना तो आप बाद में आ जाओ, उसका प्रॉब्लम नहीं इशू नहीं। मैसेज देख देखो व्हाट्सएप तो क्यों देख रहे हो उसको? अभी तो बात हुआ आपने, मैंने बंद करके रखा, बाकी लोगों ने बंद करके रखा। सॉरी बाकी लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ऐसा क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा? जाके करके आ जाओ काम, फिर नहीं तुम बाद में करते हैं। क्लाइंट का मैसेज सुन हाँ तो ऐसा मैं वही बोल रहा हूँ, इतना बड़ा इतना महत्व का क्लाइंट है तुम्हारा, तो पहले काम करके आ जाओ तुम। नहीं चले आगे तो क्लाइंट तो तुम्हारा रहेगा हमेशा ना, ये ट्रेनिंग में हमेशा रहेगा ना। क्योंकि अभी मैंने स्लाइडिंग का आप बोला, 2 मिनट भी नहीं हुआ आपने फिर से पूछा हो स्लाइडिंग का क्या है, क्योंकि आप मोबाइल देख रहे थे उस वक्त पे। बात ग्रेविटी समझो ना तो मेरी बात की। तो वो जो है एक्सट्रूजन कंपनी जो होता है, वो एक्सट्रूजन कंपनी में अभी जैसा गल्फ एक्सट्रूजन होगा तो इनकी जितना भी सेक्शंस जो डिजाइन किए हैं लेटेस्ट में, वो यूरो ग्रुप के मद्देनजर ही किए हैं। ये तो स्टैंडर्ड कंपनीज में जो कुछ एसेसरीज सब कंपनी का बैठने वाला है उनके हिसाब से किए। दे आर वेरी अग्रेसिव in relation with consultants, with the system companies as well as with the hardware suppliers. That's why their profiles are very standard. गल्फ एक्सट्रूजन का कोई भी इंक्वायरी आता है तो 99% एक्सेसरीज बैठ जाते हैं, ये हम निश्चिंत होते हैं। जिंदाल आता है तो 90% ऐसा होता है कि उसमें बैठेगा नहीं। पहले का जिंदाल का जो पहले का जो इतना भी था ना, उनका तामझाम स्टोरी, यानी 2-3 साल पहले 4 साल पहले के प्रोफाइल जितने भी हैं जो उनके पॉपुलर हैं, 0.25 इंची बोलते हैं उसको, 1 इंची बोलते हैं, ये सब नॉन स्टैंडर्ड है उनका। उन्होंने किसी ने कुछ डाई दिया वो दिया, उनका वो ऐसा होता था, अगर डिजाइन उनको देते हैं तो वो फ्री कर देते थे, और अगर उसका रॉयल्टी पे करते हुए तो वो स्पेशली वो अगर पे करते हैं डाई कॉस्ट उसका, तो उनका कुछ ऐसा था कि भाई वो स्पेसिफिकली वो कंपनी के लिए, जैसा उनका कार्डिनल सीरीज है अभी, तो वो कार्डिनल सीरीज के अंदर सब बैठ जाता है हमारा। तो ये स्पेसिफिकली अभी जैसा फिर हिंदाल्को होगा, हिंदाल्को में दो हैं, पहला ओल्ड हिंदाल्को है और अभी का हिंदाल्को का जितना भी सीरीज है उसके अंदर बैठ जाता है हमारा एक्सेसरी सारा। वो उन्होंने भी ऐसे कंसल्टेंट्स, फिर हार्डवेयर सप्लायर्स और फिर जितने भी सिस्टम कंपनीज हैं इनसे उन्होंने अप्रूव करा के ये करके टाइप करा के लिए। तो हिंदाल्को में लेटेस्ट में बैठते हैं, लेटेस्ट जितना भी ये जागरूकता आ रही है जितने भी, फिर लोकलाइट कुछ एक्सट्रूजन्स कंपनी है तो जहाँ पे हमको स्पेसिफिक उनके डाई नंबर्स भी पता है कि भाई इसमें बैठता है ये नहीं बैठता। तो एक्सट्रूजन कंपनी इफ पॉसिबल आप बोल सकते हो, नहीं मालूम तो छोड़ देते हैं उसको। नेम एंड डिटेल ऑफ कंसल्टेंट इफ एनी। अभी जैसा कुछ स्पेसिफिक कंसल्टेंट है वहाँ पे, ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे वो कंसल्टेंट है तो उनको कुछ हार्डवेयर चाहिए चाहिए और कुछ में कुछ हार्डवेयर नहीं। जैसा एक जो है ना फसेट करके कंसल्टेंट है हैदराबाद के, तो उनका कहना है कि भाई आप लिमिट आर्म देते हो जो ना टेल टाइप ही लिमिट आर्म दे दो आप। टेल टेल जो टेलीस्कोपिक अपना जो फ्रिक्शन स्टे है वही देना। दूसरा वो किसी वजह से कि वो विंड प्रेशर में अंदर आ जाता है नहीं आता, तो वो मत दो करके कहते हैं। तो इनका उनका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो वो जैसा बीएस यहाँ पे होगा तो बीएस, टाइफून लॉक भी चाहिए। हाँ उनको दूसरा टाइफन lock नहीं दो, चाहिए। कम से कम टाइफन तो उनके इसमें देना जरूरी होता है। फिर जैसा सेनर्जी फसाड कंसल्टेंट है मनी साहब है, तो वो वहाँ पे उनका एक सेचेटरी कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि भाई टेस्टिंग के हिसाब से आप प्रपोजल बनाए। फिर जो है ना एमएफटी है, एमएफटी है तो उनका भी कुछ एक रिक्वायरमेंट होता है। ये कंसल्टेंट अगर हमको मालूम हो जाए शुरू में ही, तो वी आर ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक इन गिविंग द रिप्लाई कि भाई उसको ये चलता है तो इसके हिसाब से दो, ये नहीं चलता है उसके अब जैसा जैसा एक कंसल्टेंट ने बोला था कि भाई 1800
या 2 मीटर के ऊपर विंडो चला जाए तो हमको 26 इंच का फ्रिक्शन स्टेज दो, हमको 28 इंच का दो ही मत, क्योंकि 26 इंच 28 इंच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो डिपेंड करता है, तो कंसल्टेंट का पता हो तो रिप्लाई देना आसान हो। विंडो वेदर गोइंग फॉर पीएमयू टेस्टिंग, पीएमयू टेस्टिंग कहते हैं कि उसके अंदर एक आर्टिफिशियल एक चेम्बर बनाया जाता है और उसके अंदर विंडो का टेस्टिंग होता है, एयर वाटर, फिर सिस्मिक यानी भूकंप वगैरह आता है तो उसमें कैसा बिहेव करेगा, टाइफन आता है यानी विंड प्रेशर बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है तो उसमें विंडो कैसा बिहेव करेगा अंदर से बाहर से, इसका चेकिंग होता है। इसको पीएमयू टेस्टिंग बोलते हैं। इसके लैब्स होते हैं, इसके दो लैब्स हैं, एक लैब है मुंबई के आउटस्कर्ट्स में मुरबाड में है जो फसाड इंडिया टेस्टिंग लैब का नाम है, और मिस्टर रवि उसको जो है ना उसके ओनर है। बल्कि अभी 3 हो गए लैब्स। एक दूसरा लैब है विनवॉल करके है, वो चेन्नई में है, और वो भी काफी अच्छा टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम। और तीसरा हैदराबाद के अंदर भी नया से एक जो है ना वो लैब ओपन हुआ है। तीनों जगह पे हमारे, 2 जगह पर तो हमारा टेस्टिंग हुआ है, हैदराबाद में भी अभी हमारा टेस्टिंग चालू है। तो अब जब टेस्टिंग में चली जाती है कोई विंडो तो वहां पे एक पर्टिकुलर विंड प्रेशर दिया हुआ होता है और उसका एक प्रूफ लोड होता है, एक होता है डिजाइन लोड और एक होता है प्रूफ लोड। प्रूफ लोड नॉर्मली 1.5 टाइम्स होता है डिजाइन लोड के, यानी 150% जिसको बोलते हैं कि भाई वहाँ पे 2.2 kPa विंड प्रेशर चलने वाला है वहाँ पे, जैसा हमारे यहाँ पे है 2.2 2.3 होगा। तो ये 1.5 टाइम्स में उसको चेक किया जाता है, यानी 2.2 है टू 3.6 तक उसको जो है ना चेक किया जाएगा कि उतना उस पर विंड प्रेशर एयर वाटर टाइफन डाल के चेक किया जाएगा कि विंडो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसके लिए विंडो वेदर गोइंग फॉर पीएमओ टेस्टिंग और नो, तो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में होता नहीं तो नो करके लिख के उसको छोड़ दो। अदर इंफॉर्मेशन इफ एनी, अदर इंफॉर्मेशन ऐसा कि भाई चलो ये नया कुछ रोलर डेवलप करना है, या तो स्पेसिफिक ये कलर है, ये इसमें इतने इसमें राइट चाहिए लेफ्ट चाहिए अभी के अभी चाहिए, रेडी अवेलेबल मटेरियल होगा तभी दो या तो नहीं दो। और अंग्रेजी में नहीं लिख सकते तो उसमें हिंदी में लिख के आप लिखो उसमें, लेकिन स्पेसिफिक उस वक्त को उस वक्त लिख कर भेजो। क्योंकि क्या हो जाता है, अब 6 महीने बाद अपने को जो है ना समझ में आ जाता है कोई भाई ये इंक्वायरी निकल गई हाथ से, तो उस वक्त में इन्वेस्टिगेशन करना ये करना भाई कहाँ व्हाट वेंट रॉन्ग। जैसे मैनेजमेंट का फंडा है कि भाई कोई ऑर्डर चला जाता है तो वो कंपटीशन है तो कहीं ना कहीं किसी के पास वो चला जाएगा, लेकिन क्यों चला गया इसका अगर इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं होगा तो यू यू विल नेवर प्रोग्रेस। कोई चीज आ रही है तो कौन से बेसिस पर वो हमको ऑर्डर मिल रहा है, व्हाई वी आर गुड इन द मार्केट वी शुड अंडरस्टैंड, और इफ वी आर बैड वी आर नॉट गेटिंग द ऑर्डर्स व्हाई वी आर बैड, or why we what's getting wrong, we should That should be evaluation also happen. that introspection should be there. If that is not there, then I don't know means how there will be scrutiny of the people and the organization. तो ये जो है ना इंफॉर्मेशन काफी हद तक जो सीरियस होगा ना वही ये भर के देगा, जो सीरियस नहीं अरे भेज देना भाई हार्डवेयर तो भेज दे मैं देखता हूँ लगा के ये हमको चाहिए, उसको बोलने का अच्छा ठीक है मैं भेज देता हूँ, तुम इसका इतना 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 होता है उसको 10 इसका भेज दो उसको PIPO, तो वो अगर पेमेंट करता है तो उसको दे दो। फ्री ऑफ कॉस्ट हार्डवेयर जाते हैं ना तो उसको कहीं पड़े रहते हैं कोने में, उसका उसको वैल्यू भी नहीं होता। तो फ्री ऑफ कॉस्ट देने में कोई ये नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट है दो सैंपल बोर्ड ले जाके उसको दो, एक्सप्लेनिंग उसका मॉकअप करो विंडो का, उसको इंस्टॉलेशन सपोर्ट करो PMU सपोर्ट करो सब करो, लेकिन वो लेने वाला है एंटिसिपेटेड है तो सर्विस दो। एंटिसिपेटेड बनने सर्विस वो जस्ट टाइम पास के लिए अपने को आपको घुमा रहा है वो तो काय के लिए कर देने का सर्विस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रिमार्क इफ एनी, ओके तो ये कुछ इसमें मैंडेटरी चीजें हैं कुछ मैंडेटरी नहीं है। जैसे ये स्टार किया हुआ ये चीजें मैंडेटरी है कि क्लाइंट नेम हो गया प्रोजेक्ट नेम हो गया ऑटोकैड प्रोफाइल लाइन डायमेंशन टाइपोलॉजी नंबर ऑफ अपनेबल हार्डवेयर लुकिंग फॉर हैंडल कौन सा RH इनसाइड में हिंज चाहिए फ्रिक्शन स्टिच है विजिबल हार्डवेयर कलर PMA टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इतनी जो है ना अनिवार्य है उसको लिख कर भेजना। बचा हुआ तो चलो ठीक है ऑप्शनल है। ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ बोले। विंडो हम्म विंडो लिखा है ना उसमें।
ऑलरेडी लिखा है इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो हाँ, वेदर ये गोइंग फॉर करके विंडो, देखा इफ यस देन प्लीज राइट विंड लोड एंड प्रूफ लोड। एंड एक और वो डीजू है, सिंगल क्लास है वो। वो यहाँ पे वेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है Dimensions डायमेंशन ऑफ ओपनेबल में है। जो ग्लास स्पेसिफिकेशन वो ड्राइंग में मिल जाता तो है, या तो फिर ये समझ लो डायमेंशंस ऑफ ओपनेबल जो भी ये रहेगा अपना। सारे ऑब्लिक लेके डाल सकते हैं। हाँ, तो खाली डायमेंशंस में आप सिंगल क्लास है, डबल क्लास है, वो भी लिख दो। एक ऑब्लिक करके वहाँ पे हाँ, लिख सकते हैं। एसजीवी और एजीवी वो लिख वो दो। लिख सकते हैं तो उससे वेट कैलकुलेट, वेट निकालना आसान हो जाएगा। अब एक मोटा मोटा हार्डवेयर का अपना ओवरव्यू मैं बता देता हूँ। एक शॉर्ट ब्रीफ दे दो ना बस, क्या पर्सनल के बारे में, तो ताकि हम सब एक एक प्लेटफॉर्म पे रह कि ये। नहीं ना, प्लेटफॉर्म अपना एक ही है, सवाल ही नहीं आता। लंबा है थोड़ा सा नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा शॉर्ट में दे दो, सो यूके बेस्ड है। देखो कैसा है कॉट्सवोल्ड, ये एक यूके का ब्रांड है। ओके। और इसके शुरू में, अगर कैटलॉग के शुरू में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसके कुछ वैल्यूज हैं कि about a Cotswold architectural product is a company synonymous with the integral component on any outward opening window section। ये 1976 में विंडो, ये जो है ना कंपनी फॉर्म हुआ था। तकरीबन अब थोड़े सालों बाद, 2-3 सालों बाद 50 साल होने को है इसका। तो इसकी जो है ना खासियत ये थी कि शुरू से ये लोग जो है ना फ्रिक्शन स्टेज बनाते, फ्रिक्शन आर्म, फ्रिक्शन स्टेज ये बनाते हैं इसको। इसके अंदर जो है ना यानी काफी दे आर वेरी गुड इन क्वालिटी कंट्रोल, इन हाउस प्रोडक्शन टेस्टिंग, आइडियल हार्डवेयर सॉल्यूशंस इसमें। ओके, यानी हम कॉट्सवोल्ड एक कंपनी है जिसने फ्रिक्शन इंजेस बनाना चालू किया। ये इसके पहले भी SB होंगे, हाँ, इसके पहले भी होंगे, लेकिन दुनिया के सब में बड़ी फ्रिक्शन स्टे बनाने वाली हमारी कंपनी, अपनी कंपनी है। अपनी कंपनी, ये अपना यूएसबी पॉइंट है। अभी अपने इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 40 पहले नहीं था ये, क्या मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे पहले। ये क्या किया है अपन ने, ये जो है ना अलग अलग हार्डवेयर की श्रेणी बनाई है। अच्छा जैसा कर्टन वॉल का जो कुछ रेंज है, कर्टन वॉल के कैटलॉग को हमने बोला है 40s। अच्छा। ये कर्टन वॉल का कैटलॉग है, ये अपने आपको देखने का भाग्य मिला थोड़ा बहुत। हाँ, Direction में मिल जाएगा। नहीं नहीं, ये Okay. कैटलॉग मिला कि नहीं मिला आपके पास? ये कैटलॉग एक मेरे पास है। एक है ना, तो उसमें देखो यहाँ पे लिखा है कर्टन वॉल रेंज। हम्म, कर्टन वॉल रेंज जो है, कर्टन वॉल जो सिर्फ बाहर से ग्लास 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 नजर आते हैं, फसाड। उसको फसाड। फसाड को ही कर्टन वॉल बोलते हैं। तो वो कर्टन वॉल साइड हंग हो सकता है, तो टॉप हंग, नॉर्मली 90% टॉप हंग होता है। अभी फायर एग्जिट के मामले में अगर वो साइड हंग भी हो रहा है, तो उस केस के अंदर पर्टिकुलरली जो है, तो वो 40 जो है, सिस्टम दिया तो ये हुआ 40s नाम दिया है। स्लाइडिंग को हमने लिनीज नाम दिया था, लेकिन उसका नामकरण चेंज करने का चालू है। फिर केसमेंट को ऑप्टिमा नाम दिया है, केसमेंट डोर हो, केसमेंट विंडो। उसका कैटलॉग अलग है। यूपीवीसी को प्लैटिना नाम दिया है। ऐसे फिलवक्त तो अभी ये 4 नाम हैं, लेकिन और फिर उसमें कुछ चेंज हो सकता है, वो चेक कर सकते हैं। ये कंप्लीट रेंज अपन सब इसमें लाने की कोशिश है अपनी, कि जो कुछ भी है एक्सेसरीज, उसमें छोटे से छोटा एक्सेसरीज, बड़े से बड़ा एक्सेसरीज हमारे ही पास से चला जाए, इसका कोशिश है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि और कुछ एक्सेसरी हो जाती है, तो वो मार्केट से भी कस्टमर ले सकता है। परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि हम लोग जो है ना मैक्सिमम कर्टन वॉल के अंदर, जैसा 180 किलो है, रोलर है तो 180 या 200 किलो में है, तो मैक्सिमम से मिनिमम तक जो कुछ भी है उसका परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है। डिजाइन, ये स्टैंडर्ड डिजाइन के लिए हमारे हार्डवेयर होते हैं। सिक्योरिटी के इसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो कुछ भी हैं, फिर जो कुछ नॉन टॉक्सिक मटेरियल है उससे हम बनाते हैं, रिसाइक्लेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज ब्रीफ अबाउट कॉट्सवोल्ड। कॉट्सवोल्ड के जो है ना 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर, एक सारेगाम गुजरात के अंदर है, और एक चाकन में, पूना चाकन के अंदर है, जहाँ पे फुल फ्लेज जो है ना
प्रोडक्शन होता है तकरीबन लाख 1.25 लाख के आसपास फ्रिक्शन स्टेट प्रेजेंटली बनते हैं उसके अंदर इन अ डे। इन ए मंथ। हम्म, और आइंदा दिनों में ये तकरीबन 2 लाख तक का उसका जो है ना ये उसका फिगर चला जाएगा। इंक्लूडिंग दोनों प्लांट का, ओनली पूना। ना तो मैं की बात पूना कर रहा हूँ। पूना। तो दिस इज ए ब्रीफ अबाउट कॉट्सवोल्ड। अब जो है मैंने 2 वीडियोस आपको फॉरवर्ड किए थे साबिर भाई, देखे उसको? एक यूपीवीसी का था और एक फ्रिक्शन स्ट्रेन रिलेटेड जो ट्रेनिंग था उसको। तो फ्रिक्शन स्ट्रेन रिलेटेड आप समझ गए होंगे उसको। वो जो तेरा जो क्वेश्चन है ना, तो प्रोफाइल देखने का डिसएडवांटेज में वो बहुत टेक्निकल है, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे मालूम नहीं नहीं होना ठीक है, चाहिए। नहीं, वो दिखा देंगे ना उतना उसको। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कस्टम से पूछ लो 27-29 है कि ये नहीं नहीं, वो देख के क्या समझ करना में आ है। जाएगा ना। समझ में आ जाता है देख के, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल है, अपने को उतनी जरूरत ही नहीं है। तो मालूम पड़ेगा कि हाँ इसको 27 बोलते हैं, ये चीज को 29 वो टेक्निकल वो उसका जो गैप है ना, वो 27 और 29 बता रहे या फिर मैंने कोई सिर्फ सेक्शन, कॉटफोल्ड है। कोई एनीवेज वो सेक्शन मैं नहीं समझा होता, देता हूँ, कोई बात। मत लफड़ा हो जाएगा ये कौन सा सेक्शन है, मुझे तो क्या करे। अपने पास 202 ग्रेड में भी है क्या ये फ्रिक्शन स्टेशन? जिस लाइट ड्यूटी। अभी जो है ना ये सब कॉट्सवोल्ड ही है, कैडवल तो है नहीं। ये इसका ग्रू का पैटर्न है, जैसे स्टैंडर्ड यूरो ग्रू टाइप 1 हो गया। ये बीच का जो है ना, आप पूछ रहे थे ना ग्रू क्या होता है, तो ये जो है ना इसका इसका ग्रू का डिटेल है लेफ्ट साइड का। राइट साइड का बीच का जो है ये यूरो ग्रू सेक्शन टाइप 7 है, नॉन यूरो ग्रू टाइप 7 है। ये डोमाल 40 है एकदम एक्सट्रीम राइट का। अभी ये जो है ना केसमेंट विंडो है ओपन आउटसाइड, वो दिखने में ऐसा दिखेगा। अभी ये जो है ना केसमेंट की कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट है। लेफ्ट साइड राइट के अंदर आप देखोगे तो सिंगल पॉइंट लॉकिंग है। राइट साइड टॉप में आप देखोगे तो ये 2 पॉइंट लॉकिंग का जो है ना वो उसका ड्राइंग है। लेफ्ट साइड बॉटम में आप देखोगे तो ये मल्टी पॉइंट लॉकिंग विथ पिन और कर्सर एक्सटेंशन के साथ का उसका कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट है। वही राइट साइड बॉटम में आप देखोगे तो ये पिन पिन होल्डर के साथ है। अभी एक ही प्रोफाइल है लेकिन उसके एप्लीकेशन और हैंडल्स क्या हैं, अलग अलग। केसमेंट विंडो कहाँ पे यूज होता है, ग्लेजिंग में यूज होता है कि फिर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में यूज होता है? रेसिडेंशियल में भी नॉर्मली जो है ना केसमेंट ये रेसिडेंशियल में यूज होता है, और कमर्शियल के अंदर कर्टन वॉल यूज होता है या तो ग्लेजिंग यूज होता है। फिर ये किचन का डोर हो गया, किचन का विंडो हो गया, ऊपर बाथरूम केसमेंट उसका उसमें हम्म केसमेंट आता है, बाकी इसमें जैसे हाँ, टॉयलेट विंडो वगैरह है तो वहां पे यूज। एक मिनट जरा थोड़ा सा पीछे तो प्रोफाइल हम्म पेज पे लीजिए, और एक पीछे। और हम्म बेसिकली टाइप 1 टाइप 7 जो यूरो ग्रुप जो है ना, बेसिकली वो आप समझो 20 दिख रहा है लेफ्ट साइड में 20 हाँ और 15, हाँ समझे? जो हाँ हाँ, ये ग्रुप रहना चाहिए। ओके ये ग्रुप रहेगा तो अपना जो भी पॉलीमर स्ट्रिप है वो उसके अंदर जाएगा, या हिंजेस अपना जो फ्रिक्शन स्ट्रिप है वो उसके अंदर जाएगा और उस पर बैठेगा। ओके। तो ये रहना चाहिए 20/16 या 20/15। अभी आप आगे लो सर, हैंडल पे आ जाइए। हम्म हैंडल पे हाँ, अभी इसमें देखो, इसमें लिखा है ये ट्रीटमेंट बैठ रहा है इसमें, ये जो ग्रू होता है ना, बैठ रहा है इसमें। हाँ। ये अपना फ्रिक्शन स्ट्रिप है या आलू में पॉलीमर स्ट्रिप है, ये बैठ रहा है इसके अंदर। अगर ये ग्रुप नहीं रहेगा तो उसमें बैठेगा नहीं। ओके स्लाइड पे बैठ जाता है। बैठेगा, बस वो है।
ये जो ग्रू है ना, तो इसमें एक मिनट, अपने सारे जितने हार्डवेयर ये इससे ही ये जो ग्रू हमने अभी इसके पहले जो देखा, वो जो है ना स्पेसिफिकली वो यहाँ पे चलता है। वो जो इसके पहले ग्रू जो दिखा है ना, हाँ ये जो ग्रू है, चलते हैं, हाँ। अब ये 15-20 देखा आपने, ये क्या है 14-18, ये बीच का गैप कितना है 11.5 वगैरह। तो ये एक्चुअली जो है ना, ये प्रोफाइल के अंदर ये ग्रू होता है, ये यहाँ पे होता है वो ग्रू ऐसे, जो स्टैंडर्ड देखा है हमने वो। अगर ये स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ये ग्रू होगा तभी जाके एक्सेसरीज चलेंगे, वरना वो एक्सेसरीज नहीं चलेंगे। तो एक मोटा मोटा है इसमें। अभी ये जैसे इधर ये लॉकिंग पॉइंट का डिटेल होगा, एसएसशिल का डिटेल होगा, ये लिमिट आर्म का डिटेल होगा कैसा लगेगा, ये कॉर्नर ट्रांसमिशन का डिटेल, तो ये पहले जो है ना ड्राइंग पर चेक किया जाता है कि ये लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लगेगा तो यस, सप्लाई करो, मॉकअप करो, और फिर उसके अंदर हम भी कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई चलो ये लगेगा। और अगर वो नहीं लगने वाला तो उसके अंदर जो है ना, शुरू में ही अपन जो है ना ये सारी चीजों से बच जाते हैं, एक्सेसिव वर्क से हम बच जाते हैं। तो अभी ये जैसा जो है ना ऊपर सैश सील का फिर से एप्लीकेशन दिखा है, ये लिमिट आर्म का एप्लीकेशन दिखा है, ये फ्रिक्शन स्टे का, ये बट हिंज का, ये पॉम हिंज का एप्लीकेशन दिखा है। फिर इसके एक स्टैंडर्ड बीओक्यू का ये जो है ना, ये है सिंगल पॉइंट होगा, सैश सील होगा। पहले जो है ना ये उसका फोटो आ गया, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया। बीओक्यू इज बिल ऑफ क्वांटिटी की एक विंडो के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज लगने वाले हैं, उसका उसके अंदर जो है ना विश्लेषण होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। अभी इसको एक बीओक्यू की इसको पोजीशन ड्राइंग बोलते हैं, कि एक विंडो का जो है ना एक स्कीमेटिक दिखाया जाता है कि एक विंडो के अंदर क्या लगेगा। जैसे एक हैंडल आ गया, सिंगल पॉइंट लॉकिंग, लिमिट आर्म आ गया, बट हिंजेस आ गए, सैशिल आ गया, और भी कुछ एक्सेस मल्टी पॉइंट होगा तो उसमें आएगा। ये भी 2 पॉइंट लॉकिंग हैंडल के एक्सेसरीज हैं। ये उसका पोजीशन ड्राइंग है। ये उसका 4 पॉइंट लॉकिंग का है ऑप्शन, ये उसका जो है ना पोजीशन ड्राइंग होगा। ये बॉटम हंग विंडो हो गई। बॉटम हंग विंडो इज नथिंग बट टॉप हंग विंडो या साइड हंग विंडो का ही वर्जन होता है, सिर्फ विंडो को जो है ना उल्टा किया हुआ होता है। अभी ये हैंडल ऊपर चला जाता है या तो साइड में भी लगा सकते हैं, बाकी एक्सेसरीज रिवर्स हो जाते हैं। पैरेलल विंडो है। पैरेलल विंडो काफी अच्छा इंक्वायरीज है अपने पास। तो ये पैरेलल विंडो ऐसी दिखती है। ये उसके एक्सेसरीज हैं कि जहाँ पे जो है ना 2 हैंडल लगते हैं, और इसको ओपनिंग कितना 100 का 150 180 mm, 150 to 180 मतलब जितना चाहिए उतना आपको, ज्यादा नहीं 180 तक मैक्सिमम। 180 mm मैक्सिमम। मस्त है इसमें। अब ये उसका जो है ना वो पोजीशन ड्राइंग हो गया इसका। ये आलूटेक सीरीज करके सीरीज है, जैसे डोमा लिखा होती है, तो इसके अंदर स्पेसिफिकली एक किस्म का जो हैंडल है वो ही लगेगा। ये उसका लॉकिंग पॉइंट है जो अलग है टाइप 1 से। ये इसका सैशिल है। ये इसका बट हिंज से जो अलग है टाइप 1 से, क्योंकि इसका ग्रुप पैटर्न जो है ना टोटली अलग होता है। फ्रिक्शन स्टे तो एक ही होता है, लेकिन लगाने की पद्धति टाइप 1 के अंदर और आलूटेक के सेक्शन में अलग अलग है। इसमें दोनों जगह पैकर लगता है, टाइप 1 के अंदर एक ही जगह पैकर लगता है। ये फ्रिक्शन स्टे है। ये कॉर्नर 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 जॉइंट है। ये उसका जो है ना पोजीशन ड्राइंग है। एक सिंपल क्वेश्चन, इसमें आप देखोगे ना इसमें डायमेंशंस नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मली लोग है ना फैब्रिकेटर आपको ये ड्राइंग देगा, इस टाइप का देगा। हाँ, तो ये पीडीएफ ड्राइंग बोलते हैं इसको। हाँ तो लेकिन पीडीएफ में पीडीएफ भी कम से कम आ जावे ना हमको, तो ये देखकर, चूंकि इतने सालों हो गए, तो देखकर भी हम पहचान जाते हैं इसमें कि भाई ये आलू टेक है, आप ले लो। 90% हम करेक्ट होते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसने कुछ और इसमें कुछ छेड़छाड़ी किया होगा तो प्रॉब्लम आ जाती। वो वरना प्रोफाइल ऑटोकैड में इसलिए मंगाते हैं ना कि ऑटोकैड में ऑटोकैड में हम डायमेंशन अपना क्लिक करके देखते हैं और और अपना बिठा के अपना देखते हैं। जो अपना भी ऑटोकैड का ड्राइंग रहता है वो उसके ऊपर बराबर बिठा के देखते हैं, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। नहीं बैठ रहा है तो वो समझ में आ जाता है कि नहीं बैठ रहा है, कहाँ इशू आ रहा है क्या आ रहा है, इसके लिए वो ऑटोकैड ड्राइंग मांगते हैं। हम्म। आपको क्लियरिटी के लिए बता रहा हूँ, वो पीडीएफ भेजेगा ना तो इसमें समझ में नहीं आएगा, बिठा नहीं पाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर वो एक एग्जाम्पशन सर का टेक्निकल एक्सपर्ट है तो वो बता दे कि बैठेगा नहीं बैठेगा। अपने को जेनरिक ऐसा करना है कि कोई किसी का एक्सपर्टी के बजाय इन जनरल जिसको लगता है जहाँ पे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हमको खुद ही सॉल्व करना है उसको।
अब ये ट्रेनिंग के बाद में या तो थोड़ी दिन बाद और 6 महीने के बाद आपको हमारी जरूरत कम से कम लगनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल प्रोजेक्ट है, पीएमयू टेस्टिंग है या तो मॉकअप है, तो आपने यानी जितना होगा उतना आपने ही करना है उसको। ये 2 पॉइंट लॉकिंग साइड हैंड के अंदर ये इस तरह से लगता है एक्सेसरीज। ये डोमाल 40 केसमेंट का जो है ना एप्लीकेशन है, ये इस तरह से दिखेगा, इस तरह से लगेगा। ये जो है डोमाल 40 में मल्टी पॉइंट लॉकिंग या 2 पॉइंट लॉकिंग ऐसा लगेगा। ये इसका हैंडल है इस तरह से, स्ट्रेट हैंडल विथ की, ऑफसेट हैंडल, राइट हैंडल। 2 पॉइंट लॉकिंग हैंडल विथ कर्सर एक्सटेंशन। ये तो कर्सर लेफ्ट साइड का जो दिख रहा है इसको कर्सर बोलते हैं। ये जो है यहाँ पे इसको कर्सर कहते हैं। राइट हैंड में है वो नॉर्मल 2 पॉइंट लॉकिंग हैंडल है विदाउट कर्सर एक्सटेंशन। ये सिंगल पॉइंट लॉकिंग हैंडल इस तरह से दिखेगा, LHRH इस तरह से होता है। ये ऐसा है, ये कॉर्नर ट्रांसमिशन, ये सैश शील का दूसरा केस है। लिमिट आर्म हो गए ऊपर के, फ्रिक्शन स्टे हो गए, पैरेलल आर्म हो गए। शैसिल का क्या था क्वेश्चन? शैसिल के बारे में थोड़ा सैश शील होता है कि आपके हैंडल के अपोजिट साइड में आप जो है ना लॉकिंग पॉइंट नहीं दे सकते। अभी सपोज यहाँ पे हैंडल है तो आप मैक्सिमम लॉकिंग जो कर सकते हो ना वो यहाँ तक कर सकते हो, लेकिन टाइप ऑफ फॉर सेक ऑफ टाइटनेस ये सपोज यहाँ तक अपने इतने सी में आप लॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो है ना करना है यहाँ पे गैस्केट कंप्रेशन अचीव करना है, या तो बगलर सेफ्टी के लिए यहाँ पे भी आपको जो है ना लॉकिंग चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ आप कॉर्नर ट्रांसमिशन यहाँ पे लगाओगे तो एक ही ग्रू होता है, एक ग्रू के अंदर से वो बट ही चलेगा क्या आपका रॉड चलेगा। जब रॉड आएगा तो बट हिंज नहीं चलेगा, बट हिंज आएगा तो रॉड नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या होता है, सैशिल डिजाइन किया गया है। सैशिल को जो ना रॉड की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट वो इंटरलॉक डायरेक्टली जो है ना इंटर लॉक कर देता है सेक्शन। वो इसी तरह वो डिजाइन किया होता है। फोटो देखोगे ना, मेल फीमेल टाइप हाँ मेल फीमेल टाइप ऐसा होता है वो। जाके अभी वो जाके जो है ना एक दूसरे में एक पार्ट जो है ना उस शटर में लगता है, एक पार्ट आउटर में लगता है, और वो जाके जो है ना उसमें फंस जाता है। इसका वीडियो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से है, ये एक्सेसरीज हैं। ये कर्सर एक्सटेंशन पिन, पॉलीमाइड लॉकिंग स्ट्राइकर्स, पॉल टाइफन लॉकिंग पॉल स्ट्राइकर। ये हैंडल होगा रॉड टर्मिनल स्ट्राइकर बट हिंजेस। तो इस तरह से मोटा मोटा ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपको भेज देता हूँ, थोड़ा सा एडिट करके कैडवल का निकाल के भेज देता हूँ ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे, आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हो। आप जाओगे तो ये उसको शेयर करना आप। तो कमिंग बैक, और कुछ प्रेजेंटेशन होगा तो अब ये टॉपन का प्रेजेंटेशन है। मेल पे भेजिएगा सर। आप जैसा बोलोगे वैसा भेजेगा। व्हाट्सएप और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछना है पूछो ना। सर। अभी हमारे जो सिंगल पॉइंट हैंडल है या मल्टी, उसका कोटिंग थिकनेस क्या रहता है? जैसे सिंगल पॉइंट में 2,000 होता है, हाँ 2,000 50 माइक्रोन के ऊपर होता है। ओनली 50 माइक्रोन। 50 माइक्रोन काफी होगा इंटरनेशनल। मकवाई में आप देख रहे 90 प्लस था सबका, टेस्ट रिपोर्ट भी साथ हमारे में। पास भी टेस्ट रिपोर्ट है ना। तो अपन 10 साल की वारंटी गारंटी देते हैं सारी प्रोडक्ट्स में। अभी बेसिकली जो हमारा जो है ना 50 माइक्रोन मिनिमम हो गया है। मिनिमम हो गया 50 सिंगल माइक्रोन से वो जो है ना 2,000 बोलते हैं, 2,000 3,000 4,000 पॉइंट। तक होता है। 4,000 इज 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन। हाँ। तो उसमें तो अब हैवी छोटे एक्सेसरीज में जो है ना छोटे छोटे एक्सेसरीज होते हैं जहाँ पे उसमें तो 2,000 होता है उसमें। हैंडल्स में अगर 4,000 होता है। अच्छा। टॉपन ग्लेजिंग के मोटे मोटे एक्सेसरीज हैं, जैसे यूरोग्रू सेक्शन टाइप 1 उसमें था, इसमें था जो जो हमने देखा वो क्या कहते हैं उसको। इसमें अपने पास बट हाँ हिंज, इसमें मेरे घर 3D हिंज ही रहेगा। 3D हिंज डोर के अंदर लगता है। हाँ। तो उसी तरह से जो है ना हमारा जो है ये होता है, ये जो है ना जैसा यूरोग्रू सेक्शन टाइप 1 था। एक मिनट है।
काम करते लोग यूरो ग्रुप स्टैंडर्ड में काम करते हैं। मेजरली यूट्यूब ग्रुप में ही काम करते हैं, लेकिन अभी कैसे है, लोग अपना अपना जो प्रोफाइल निकालते हैं तो फिर सबका अपना नॉन यूरो ग्रुप में जाता है। नॉर्मल सेक्शन भी रहते हैं सेक्शन में ही है फिर हार्डवेयर में यूरो ग्रुप बोलेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। यूरोप में जो प्रोफाइल बनती है वो हार्डवेयर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, लेकिन नॉन यूरो ग्रुप जो अपने इंडिया में ज़्यादा चलता है, क्योंकि इंडिया में वो अपने अपने फैब्रिकेटर ने अपना अपना अलग अलग, जैसे सबने बताया ना कि अपना मेरा मेरा डिज़ाइन है तो मेरे हिसाब से चाहिए, तो वो एक्सपीरियन को बोलिए मेरे हिसाब से बना अभी जो है दीजिए। ना, हमने जैसा केसमेंट के अंदर देखा यूरो ग्रू सेक्शन टाइप 1, इसी तरह कर्टन वॉल के अंदर जो है ना, ये स्टैंडर्ड ग्रू है कर्टन वॉल का, जिसके लिए हमारे सारे हार्डवेयर डिजाइंड है। हमारा जितना भी हार्डवेयर का डिजाइनिंग है ये इस स्टैंडर्ड सेक्शन के इर्द गिर्द है। उसमें क्या होता है, उसमें भी ऐसा ही 15-20 का ग्रू होता है शटर के अंदर। ग्लास इस तरफ से लगता है, ये आपका सिलिकॉन, और ये यहाँ पे लगता है। ये 6 mm का सिलिकॉन का बाइट होता है यहाँ पे। ये ग्लास स्पेसर होता है, ये 6 mm का ग्लास है, ये 8 mm का है, 6 mm का ग्लास है। ये आउटर प्रोफाइल है जो ट्रांसफॉर्मर मरियम को ये सब फ्रेम के साथ जो है ना वो लगा देते हैं। ये टिपिकल, ये जो है ना सेमी यूनिटाइज का ये जो है ना डिजाइन है, फुल्ली यूनिटाइज पैनल का डिजाइन है, जिसके अंदर ये 15-20 का ग्रू यहाँ पे होता है, 15 mm 17 mm यहाँ पे गैप होता है, और यहाँ तक ये 21.5 mm तक का गैप होना अनिवार्य है इसके लिए। अगर इसमें से कोई चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो या तो हमारा हार्डवेयर शॉर्ट पड़ेगा या तो ज्यादा लंबा गैप हो जाएगा। तो वो वेरिफिकेशन करना जरूरी है हमको ड्राइंग के ऊपर, इसलिए ड्राइंग्स का मिलना आना जरूरी है। अभी ये इसका टिपिकल एक कंपैटिबिलिटी चेक है कि ये हैंडल इस तरह से दिखेगा इसके अंदर। ये नॉर्मल हमारा मल्टी पॉइंट लॉकिंग हैंडल इस तरह से दिखता है, ये ऑफसेट हैंडल, ये टाइफन लॉकिंग पॉल स्ट्राइकर, ये पैरेलल का ट्विन हैंडल का इसका जो है ना ये चेक है। ये कॉर्नर ट्रांसमिशन होगा, सैशिल होगा, ये पैरेलल स्टेज होगा, लिमिट आर्म होगा, फ्रिक्शन स्टेज, ऐसे होता है। ये टॉपन ग्लेजिंग टिपिकली, ये जो है टॉपन केसमेंट विंडो है, इनफैक्ट ये ग्लेजिंग नहीं है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, जो भी लिखा है। तो ये टॉपन जो है ना केसमेंट विंडो है, इसका तो एल्यूमिनियम दिख रहा है बाहर हाँ से। एल्यूमिनियम चूंकि दिख रहा है बाहर। ये मल्टी पॉइंट लॉकिंग हैंडल लोकेशन ड्राइंग फॉर टॉपन ग्लेज। ये ग्लेज इसके अंदर जो है ना एक्सेसरीज का स्कीम इस तरह से है, फ्रिक्शन स्टे हो गया, लिमिट आर्म हो गया, लॉकिंग पॉइंट, ऑनर ट्रांसमिशन हैंडल, सैश, ये इसका BOQ होगा। इसमें एक विंडो में नॉर्मली कितना लगेगा वो डिटेल दिया गया है। नीचे जो ना फ्रिक्शन स्टे, जैसा आपका हाइट और विड्थ चेंज होगा, वेट चेंज होगा, तो फ्रिक्शन स्टे फ्रिक्शन आर्म चेंज होगा। ये साइड हंग विंडो है, ये उसके एक्सेसरीज है। ये बॉटम हंग विंडो है, ये उसके एक्सेसरीज है, जैसा हमने पहले बात किया। ये टिपिकली ग्लेजिंग सेक्शन के अंदर जो है ना एक्सेसरीज अलग लगते हैं, केसमेंट के अंदर थोड़े अलग लगते हैं। इस कारण से फ्रिक्शन के अंदर लिमिट आर्म कंपलसरी है। नहीं, कम मैंडेटरी नहीं। कोई अगर नहीं चाहता यूज करना तो वो स्किप कर सकता है, वो ऑप्शनल होता है एक्सेसरीज। नहीं वो चार्ट लिखे ना। हाँ बस बेसिकली मल्टी हैंडल, नहीं नहीं विंडोज के अंदर क्या लगेगा, हैंडल आपका वो क्या है वो? मैंडेटरी Device। में क्या बोलता हूँ, सुनिए, हैंडल कंपलसरी है, कर्टन वॉल जरूरी है, रॉड जरूरी है, ये लेकिन rod वो जरूरी एल्यूमिनियम कभी कभी यूज करता है कस्टमर, तो उसको यूज करने देना। लॉकिंग पॉइंट जरूरी है, कॉर्नर ट्रांसमिशन अगर मल्टी पॉइंट लॉकिंग है तो जरूरी है। सैशिल ऑप्शनल है, इसके बगैर विंडो चल सकती है। लिमिट आर्म ऑप्शनल है, इसके बगैर विंडो चल सकती है। फ्रिक्शन स्टे के बजाय विंडो नहीं चलेगी, तो ये जो अनिवार्य है, बिल्कुल कंपलसरी है कि जिसके बगैर विंडो नहीं चलेगी, तो वो वो use प्राइमरी करना। हार्डवेयर जिसको बोलते हैं। ऑप्शनल हार्डवेयर उसको बोलते हैं कि जिसके बगैर विंडो चल सकती है। जैसे लिमिट आर्म नहीं लगा है तो विंडो चल सकती है, कॉर्नर ट्रांसमिशन नहीं लगा है तो विंडो चल सकती है। इसमें भी कभी कभी जो है ना लोग पंचिंग करके डायरेक्टली यूज करते हैं फोर्क, तो ये एक्चुअल वैसा देखा जाए तो ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, एल्यूमिनियम की पट्टी लगाते हैं लोग, फिर ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल हो गया। वही स्ट्रिप है ना। हम्म। तो ये इस तरह से जो है ना वो कस्टमर को Steps कन्वे तो पता करना है है, ना आपको? कस्टमर को कन्वे करना है। लिमिट आर्म पता है? हाँ मैं Limit arm, फ्रिक्शन दोनों देखता क्या हूँ। काम करता है लिमिट आर्म?
लिमिट है, मैंने जो फ्रिक्शन जब इसको भी फेल मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो है ना, पूरी हवा का प्रेशर Pressure उसमें मैं सुनो ना, निकाल- एक मोटा मोटा जो है ना, मैं वो जो दोनों ट्रेनिंग है ना, इसके अलावा दो रिकॉर्डेड दो ट्रेनिंग्स हैं, वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, आप जो है ना उसको देख लेना। अभी ये जो है ना, ये पैरेलल आर्म का नहीं मतलब टिपिकल, ये डिफरेंस क्यों होता है कि फ्रिक्शन आर्म और लिमिट आर्म क्यों यूज करें? लिमिट आर्म ऑप्शनल क्यों है वो? क्लियरली लिमिट आर्म जो रखें। है ना सिंपल लिमिट करता है विंडो को, ओपन ज्यादा खुलने से या तो विंड आने के बाद जो है ना बैंग होने से बचाता है। फ्रिक्शन स्टीम में वो ये नहीं, खुला आप वापस नहीं मैंने आ- भी अपने क्लाइंट को सैंपल दिया था ना, तो उन लोगों ने क्या बोला, आप लोग के इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है वो। हाँ फ्रिक्शन दैट में। कैन हाँ, तो ठीक है। हाँ तो हमारा वो कैसा होता है, वो खुलता है, खुलने के बाद में थोड़ा आगे ऐसा प्रेशर करके फिर खींचना पड़ता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा। वो जो है ना, वो एक ट्रेनिंग है, वो मैं आपको भेज देता हूँ उसका लिंक, तो उसमें आपको कुछ समझ जाओगे आप। तो ये जो है ये ना, भी उस दिन इन्होंने मेरे को बताया ये बात। हाँ, ये पोजीशन ड्राइंग है पैरेलल स्टेट ग्लेजिंग का, ये उसके एक्सेसरीज डिटेल है। थोड़ा सा एक आधा विंडो आप खुद भी देखोगे, जैसा अभी अपन एग्जीबिशन में देखा आपने, एग्जीबिशन की वीडियोस भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे इसके टिपिकल जो है ना, ये लेआउट है, तो ये एक्सेसरीज के अंदर लगते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से जो है ना, ये हार्डवेयर चलते हैं, लगते हैं। तो इसका ज्ञान होना अपने खुद को पहले जरूरी है। अगर हमको खुद ही पता नहीं होगा कि भाई क्या हार्डवेयर लगना है, क्या ये करना है, तो बेचना और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी ये जैसे कि स्लाइडिंग का प्रेजेंटेशन है, मोटा मोटा चल देखते हैं इसको। अभी ये स्लाइडिंग होगा, और ये टू ट्रैक टू शटर स्लाइडिंग होगा। ओके, तो इसमें लेफ्ट साइड में आप अगर ये जो देख रहे हो, तो ये क्या है, ये सिंगल पॉइंट लॉकिंग है। और राइट साइड में जो है ये मल्टी पॉइंट लॉकिंग, ये सिंगल पॉइंट लॉकिंग है, ये मल्टी पॉइंट लॉकिंग। मल्टी पॉइंट लॉकिंग माने एक से ज्यादा जगह पे लॉक होना। मल्टी कि एक होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे होगा, शायद दो हो सकता है, वो तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, जो कुछ भी। कभी कभी बहुत लंबे विंडोज होते हैं, 2800 mm हाइट वगैरह, तो उसमें सजेस्ट कर सकते हैं चार लॉकिंग पॉइंट, पांच लॉकिंग पॉइंट, जिस चीज में कस्टमर कंफर्टेबल है। तो ये जैसे टू ट्रैक टू शटर हो गया, स्लाइडिंग विंडो है, स्लाइडिंग डोर है, तो इसमें क्या है, नीचे रोलर्स होते हैं। रोलर क्या है, सिंगल पॉइंट हो सकता है रोलर, डबल जो है ना, डबल व्हील हो सकता है, सिंगल व्हील हो सकता है, डबल व्हील एडजस्टेबल हो सकता है, फिक्स हो सकता है। अभी ये उसका जो है ना 29 mm का टिपिकल जो है ना एक दिखाया हुआ है लेआउट में। ये हैंडल है, निब है, काउंटर प्लेट है, यहाँ पे रोलर होगा, यहाँ पे हैंडल होगा, ये कनेक्टिंग ब्लॉक्स, और ये होगा, ये निब निब होल्डर बोलते हैं, उसके साथ ही इस तरह से चलेगा। ये जो है ना, ये मल्टी एडाप्टर है, और इसको मल्टी क्लिक हैंडल बोलते हैं, और इसको जो है ना एसपैक बोलता है। ये जो मल्टी सॉरी पॉइंट सर, जो चलता थोड़ा है, मीटिंग में था। नो सर, नो प्रॉब्लम। ये जो लेआउट है, इसके अंदर ये हैंडल हो गया, ये उसका एस्पैक होगा, और पीछे उसके जो ना प्लास्टिक के सीम लगते हैं, उसको अडॉप्टर बोलते हैं। तो ये जो है ना हैंडल, निब, काउंटर प्लेट, सिंगल पॉइंट लॉकिंग हैंडल, सिंगल पॉइंट एडजस्टेबल हैंडल, फिक्स हैंडल, ये है वो रोलर, रोलर। फिक्स रोलर, और एडजस्टेबल रोलर, और डबल एडजस्टेबल रोलर। ये इस तरह से लेआउट एक नए कस्टमर के लिए देना, या तो हम भी बीओक्यू बनाते हैं, उसमें बना के दिया तो और भी अच्छा है, जल्दी समझ में आ जाता है। ये मल्टी पॉइंट लॉकिंग हैंडल का ऑप्शन है निब निब होल्डर के साथ। ये एस्पेक्ट करके होता है उसके साथ वाला, ये देखा होगा आपने, ऐसे यूपीवीसी में भी लगता है, अपने इसमें भी लगता है। एस्पेक्ट के साथ जो है ना काफी स्टर्डी ऑप्शन है, इसके साथ इस हैंडल को एंगेज किया जाता है, और उसके साथ जो है ना लॉकिंग पॉइंट किया जाता है। ठीक है। यही वाला सर अपन पूछ रहे थे ना, उस दिन अपन पूछे ये वाले, कौन सा? यही वाला अपने मटेरियल आप पूछे Aspect। एस्पेक्ट। बहुत पड़ा है, 1500 पीस है। कौन से साइज के हैं सर? 900 आ जाए। 900? हाँ, तो वो चलने जैसे। ये लेकिन अभी मल्टीपल स्लाइडिंग का कोई हाथ नहीं लगाता ना। स्लाइडिंग अभी शायद चलाएगा आपने। ये निब निब होल्डर क्या जो है ना, दिखने वाले एक्सेसरीज और उसका एक लेआउट है, क्या हैंडल होगा, निब ने कनेक्टिंग। होल्डर कौन सा है सर?
ये निब होता है, ये निब होल्डर है, अच्छा ये निब होगा उसका नॉर्मली, ये काउंटर प्लेट हो गए, ये कनेक्टिंग ब्लॉक हो गए, ये हैंडल और ये पॉलीमर स्ट्रिप लगता है उसका। तो नेब होल्डर किसका यूज होता है? ये मैं दिखाता हूँ, उसका वीडियो में दिखाता हूँ। तो ये भी जो है ना, ये हैंडल, ये अडॉप्टर, ये एक दूसरा ऑप्शन है लॉकिंग का। और ये सिंगल पॉइंट लॉकिंग के एक्सेसरीज। तो सर का जैसा क्वेश्चन था कि निब होल्डर कहाँ पे लगता है। यानी इसमें हैंडल में और हाँ सर, और रोलर और रोलर बस आपका ही वेट कर रहा हूँ सर। क्रीमन हैंडल लेगा तो मैं नेक्स्ट क्या बोल के रहा था? लॉकिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कहाँ है? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हेलो, नहीं नहीं, मैं मंगा लेना। नहीं, आपका वेट करूंगा ना सर। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। राकेश सर का जैसा क्वेश्चन था कि ये निब होल्डर लगता कहाँ पे है। तो नॉर्मली क्या होता है, स्लाइडिंग के अंदर जो है ना, ये ये टिपिकल सेक्शन होता है ऐसे। तो ये ग्रू होता है इसके अंदर, एक स्पेशल सीरीज चलती है मार्केट में, जिसके अंदर ग्रू ऑलरेडी बना हुआ होता है उसके अंदर, सेक्शन के अंदर। तो उस केस के अंदर क्या है, ये निब निब होल्डर जो है ना, ऐसा उसके अंदर इंसर्ट कराते हैं, अच्छा इस ग्रू के अंदर इंसर्ट कराते हैं निब होल्डर, उसमें निब लगता है, फिर पॉलीमर से उसको जो है ना खींचा जाता है, और ये हैंडल के जरिए से उसको ड्राइव दिया जाता है। जैसा भी अपने एग्जीबिशन के अंदर भी जो है ना अपना ये लगे हुए थे विंडोज के अंदर। देखिए इरफान सर का ये चैनल है, इसको ये कर लो जैसा भी तो मेरे ख्याल आपको से वीडियो जिस पे मिल जाएगी। इरफान डालोगे तो आए, क्या आएगा सर? इरफान इरफान मोमिन इरफान मोमिन। इरफान मोमिन। इनको सब्सक्राइब करके रख लो, आपको वीडियोस जो भी पूछना है ना, मतलब जो देखना है इमीडिएटली देख कस्टमर के सकते सामने देख सकते हैं। ये सर ऐसा होता है सेक्शन, और इसके अंदर ये निब निब होल्डर ये इस तरह से चलता है। This is called nib holder. This is the nib fixture tip. This is the rope. This is the handle along with the connection device. This is how it operates. This is unlock position and it is lock position. ये जैसा उसमें हुक में जाके ऐसा फंसता है या तो निकल जाता है ऐसा। Illusion is required in this sliding profile. ऑपरेट एंगल से ही होता है। हम्म। Now, first of all, you disassemble this handle. and- अब ये हैंडल लगाना कैसे है वो दिखाया है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये ऐसा वो ग्रू के अंदर चला जाता है। अच्छा तो बता दिया, देख सकते हैं इसमें अपन। हाँ, इसमें सारे जितने भी एक्सेसरीज नए भी जो कुछ एक्सेसरीज आते हैं तो फौरन अपन उसको वीडियो डाल के अपलोड अच्छा। करते हैं। क्योंकि कैसा है, आप तो समझो सामने बैठे हो, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई चेन्नई में बैठा है, क्या है उसके वहां पे लेबर को समझाना और ड्राइंग वगैरह उनको दिखाना समझाना थोड़ा सा कठिन जाता है। ये वीडियो बना के भेजेंगे तो क्या है, उनके लिए समझना और हमको समझाना भी आसान हो जाता है। अभी इसके अंदर प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना, तो एक सिंपल चीज बना के रखा है इसके अंदर, पैरेलल के सारे वीडियोस एक साथ हैं, फायर एग्जिट की विंडोज सब एक साथ हैं, फ्रिक्शन स्टेज के सारे विंडोज वीडियोस एक साथ हैं, अदर टाइप ऑफ इसमें जैक के वीडियोस एक साथ हैं, फिर यूपीवीसी के वीडियोस एक साथ हैं, स्लाइड एंड फोल्ड तो अभी नहीं है हमारे पास, ऑटोमेशन के वीडियोस हैं, कर्टन वॉल एक्सेसरीज ये डे इन डे आउट आपको लगेंगे।
तो ये सारे जो है ना सेट करके उसको रखेंगे। तो ये कैसे चलते हैं एक्सेसरीज, तो इसको भी थोड़ा सा वक्त निकाल के आप देख लोगे ना, हाँ, तो ये सारा ज्ञान आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा वक्त निकाल के, फिर वीडियो देख लेगा तो हाँ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर से बात किया ना, हाँ। तो क्या है कि कटन वॉल का है, टॉप का है, तो ये टॉप का ऐसा वीडियो देख लिया तो मालूम पड़े क्या क्या है, तो इस पे बात करेंगे या तो देंगे। इसमें देखोगे आप तो 90% 100% आपको इसमें से ज्ञान आ जाएगा। ये थोड़ा दिखे सा- तो मेन आपका, इसके लिए मेन आपके पार्ट्स क्या क्या मालूम पड़ेगा, फिर इसमें वीडियो में सब मालूम पड़ेगा कि हाँ। कहाँ लगते हो। बस ये सही है। अभी ये प्रेजेंटेशन सर भेजेंगे, उसके अंदर पूरा प्रोडक्ट का बस, लिस्ट बना हुआ है, और ये प्रोडक्ट के वीडियो सारे लिस्ट बने हुए हैं, ये चैनल है, ये चैनल में सारे आपको, हाँ, ये तो अभी बता दिया चैनल पर, पहले बता दिया था सर। चैनल का तो मुझे पता ही ट्रेनिंग बुला रहे हैं आप लोग को। अब ये टाइफन की जो है ना, ये टाइफन की वीडियोस है। हाँ, सही है। टाइफन लॉग भी क्या है, कैसे लगता है, क्या चलता है, कब क्या तक वो है, उसमें एडजस्टमेंट कितना पॉसिबल है, जो कुछ भी है सब वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसमें ऐसा कुछ हाइड एंड सीक वाला ऐसा कुछ रखा नहीं है अपन। अब ये कुछ एक्सेसरीज हैं जो कभी अपन ने इंट्रोड्यूस किए थे, फिर से उसको विड्रॉ किए, लेकिन उसके भी वीडियोस हैं। ये भी टेस्टिंग हमने जो कुछ भी पास करा है उसके वीडियोस हैं ये पहले ऐसा था, उसको बाद में एडजस्टेबल आ रहा है इसका। इसी तरह ये रिवेट टाइप लॉकिंग पॉइंट आजकल हम नया इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका सारा जानकारी, इसको कैसे लगाना है, क्या करना है, कैसे पास होता है ये, इसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कर्टन वॉल रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज है ना, कर्टन वॉल हार्डवेयर करके है, उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। जैसा नॉर्मल क्वेश्चन परसों शायद किसी ने, आपने भेजा है, मुकेश ने भेजा था, ये कॉर्नर ट्रांसमिशन लगता कैसा है, वो शायद किसी कस्टमर को ग्लेजियो या कोई उसको लगाने को नहीं आ रहा था। नहीं लगाने को नहीं आ रहा है, वो उसका प्रोफाइल हिट हो रहा है उसके ऊपर। हाँ जो उसका अपना प्रोफाइल मैंने कॉर्नर मांगा। पे जो लेग है ना, हाँ तो वो, उसके ऊपर हिट हो रहा है, उनका- कॉर्नर का स्क्रू बराबर उसके ऊपर हिट हो रहा है। हाँ ये इस तरह से यहाँ पे कस्टमर का ऐसे सेक्शन था। But according to opinions, it is possible that due to the site conditions and some mishandling of the कॉर्नर ट्रांसमिशन का मेन काम क्या रहता है सर? excessive force. हैंडल का जो ये है मोशन जो है, ट्रांसमिशन जो है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल का। It is possible that it may bend. यानी ब्लॉकिंग पॉइंट 4 है, तो पास करेगा ना हैंडल से दूसरी तरफ लगाना है, दूसरी साइड में लगाना है, तो वो कनेक्शन करने के लिए बीच में चले The same function is there, तो नाम ही कनेक्शन ट्रांसमिशन है। in which we are using Connecting one of the location of the zone has fixed. Connect. This is the handle side in side. This is to be fixed like this in the stop. ज्यादा करके 4 पॉइंट में ही चलेगा ये। This has to be fixed like this. 4 पॉइंट में ही चलता, मोर देन 4 2.2 तरह का सब I mean, it is open like this. It has to fix like this. By mistake, maybe a lack of some communication, one of the customer fixed this like this, and eventually because of excessive removing again and again, this is the snapping point over here. This water rubber. ये लग रहा है। This slip, it didn't break in that particular scenario, but this slip at that occasion was loose enough and started falling down like this. To avoid both these situations where we had identified new type of common transmission along with the pole and with the duct source. There is no issue of breakage, no issue of slipping, no issue of falling down. But in this case, we are fixing this like this, and simply you have to use 2.5 duct screw, Allen screw to fix Allen key, and just simply not tight tools, simple tracking, simple. 1, 2, 3, that's it. वाओ, Very सही। This is the best among all the three what we have shown. And we guarantee for its performance. And missing of this, slipping of this, breaking of this clip is avoided in this. That's why to all premium customers and to all customers, we suggest to you. She also found this video that this is the best among the three what we explained.
Thank you. This was one of the basic project. And तो ये ऐसा लगेगा आपको कि ये तो आपको सारा इसमें जो है ना डिटेल मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा ये समझा। सर वो स्टॉकहोम वाला भी दिखा मेरा। टॉपन पे सारे एक्सेसरीज है ना, फिर आप इसके थ्रू वो थ्रू करना, आप ये तो भी देखेंगे सर। प्लेलिस्ट में सारा मिलेगा आपको। ट्रैवल करते समय यही काम करने का होगा। स्लाइडिंग में सारा कस्टमर से विजिट करने से पहले वीडियो देख के जाने का। इसमें जो है ना, क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए? स्लाइडिंग के अभी ये 44 वीडियोस हैं, तो स्लाइडिंग में आपको सब सब मिल जाएगा। तो हर एक एप्लीकेशन हर एक प्रोडक्ट का ये भी स्लाइडिंग पे है। जो जनरल क्वेरीज आते हैं स्लाइडिंग के, स्प्रिंग हैंड ये होगा, ये होगा, विराट सर को आप लोगों ने सप्लाई किया मटेरियल, वो ऑटोमेटिक सिस्टम सेंसर वाला, वो क्या है? संजय वाला किसको? अनुष्का वाले को दिया ना सर, अभी सेंसर वाला सिस्टम। वो सेंसर वाला ना, वो सेंसर वाला तेरा वो वाला स्लाइडिंग में नहीं होगा, केसमेंट में होगा। ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन टॉप में दिया जाएगा। हाँ, टॉपिंग में तो वो ऑटोमेशन के भी इसमें वीडियोस हैं, उसको वो थ्रू करना। उसमें वो एक्चुएटर्स लगता है, वो अपने बटन पे खुलेगा बटन। अभी ये स्लाइडिंग बिग डोर का वीडियो है। कभी जमाने में हम इसको सप्लाई किया करते थे कैंटरव्यू, इसमें हमारा नहीं लगा हुआ है, लेकिन कैंटरव्यू को हम सप्लाई करते थे। ये जस्ट फॉर नॉलेज और एकेडमिक पर्पस के लिए है वीडियो। अभी ये इंस्टॉलेशन के कुछ वीडियोस हैं। अभी ये हैंडल अभी हमारे पास नहीं रहा, कभी किसी जमाने में हमें इसको बेचा करते थे। ये स्लॉट के डिटेल्स दिए हैं, उसको सिर्फ ऐसा लेके नॉर्मली भी लिखना, अपना भी हैंडल ऐसे ही लग जाता है, सिर्फ लेके उसको स्नैप कर लेते। अभी कैसा लगाना है, क्या लगाना है, इसका सब डिटेल्स इसमें यहाँ पे दिया है। ये सिर्फ आप वीडियो भी अगर कस्टमर को फॉरवर्ड करते हो, उसको थोड़ा भी ज्ञान होगा, टेक्नीशियन उसके पास होगा, वो खुद ब खुद लगाएगा। लेकिन आपको रिलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली हमने क्या हार्डवेयर दिया है, इसके लिए आपको मेल चेक करना पड़ेगा। खास करके आपके लिए मैं मेल खोल के चेक करना पड़ेगा कि दिया क्या है एक्सेसरी, उसका वीडियो रिलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। या तो मुझे पूछना पड़ेगा, तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, रिलेटेड वीडियोस बहुत हैं, 350-400 वीडियो, तो आपको मिलेगा नहीं, तो मुझे पूछो तो मैं आपको फौरन वीडियो भेज दूंगा। तो इस तरीके से ये सारा इसका चैनल का डिटेलिंग है। तो आपको मैं उसका लिंक भेज देता हूँ, सब्सक्राइब करो नहीं करो, बेल की घंटी बजा बजा उसको कुछ मत करो, आप उसको देखो और उसको यूज में लाओ। शेयर शेयर चैनल हो। ऊपर ही रहेगा। हम्म। Ten to ये स्कैन करोगे तो डायरेक्टली उस पे चले जाओगे, उसका लिंक भी भेजता हूँ मैं। साबिर काम करते हैं, मेल डाल देते हैं। मैं भी भेज देता हूँ आपको मेल। ओके, लिंक ये उसका लिंक है। मैं साबिर भाई को दोनों भेज देता हूँ, आप उसको सबको सर्कुलेट कर देंगे।
व्हाट्सएप कर रहे हो? हम्म, यही है ना? जहाँ वो नीचे आया ना, जहाँ पर निकले मसाइल ये है, कई यही है ना? यही है ना आपका? हाँ, मैंने तो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, नहीं मेरा पर्सनल, मैं स्टार्टिंग से ही यूज कर रहा हूँ इस पे ही कर रहा हूँ। इसी पे। यहाँ पे भी मैंने डिटेल डलवाए हुए हैं, तो ये इसमें आप चेक कर सकते हैं। वो है ना, मेल पे तो दोनों आए, हम्म, डाउनलोड भी हो गया, लिंक पे आया। तो इसमें आपको सारे डिटेल्स अभी मिलेगा। अभी एक इम्पोर्टेंट लास्ट आज के लिए, इसके बाद अपन खत्म कर देंगे सेशन आज का, कि अभी आपको सपोज आ गया कुछ इंक्वायरी, आ गया, आपको पता चला कि 27mm सीरीज, लेकिन उसमें बैठ क्या रहा है, ये जानना जरूरी है ना। तो उसका ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज सब कुछ किया हुआ, सारे सीरीज का अलग अलग। सारे सीरीज का करके रखा हुआ। ये फोल्डर है, ये उसका, इसका मैं लिंक आपको, मैं जो है ना वो शेयर करूंगा अभी। तो इसके अंदर जो है ना आलू टेक है। अब आलू टेक का फोल्डर आप खोलोगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा ये इस तरह से, केसमेंट, डोर, ये उसका जिप फाइल कस्टमर को देने के लिए, फिर इसके ऑटोकैड ड्राइंग। अभी ये सपोज केसमेंट आप ओपन करते हो आलू टेक का, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको जो है ना सब मिलेगा अंदर में। ये उसका पीडीएफ है आपको चेक करने के लिए, कस्टमर को सर्कुलेट करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए। ये कंपैटिबिलिटी, कौन सा सीरीज है सेक्शन? ये आलू टेक है। आलू टेक। ये इसमें केसमेंट में कैसे कहाँ पे लगता है, इसका और नाम ही उसका, एलू टेक है। हाँ आलू टेक है, इसमें क्या लगता है, उसका कोड नंबर सब दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, अभी ये उसका ऑटोकैड ड्राइंग है, वही वही ऑटोकैड में है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये ऑटोकैड में दिया है, ताकि वो कोई कस्टमर होगा वो 45 बोलेगा mm कि सीरीज। मुझे, हाँ 45mm सीरीज बोलते थे वो, वही करेक्ट चीज तो करेक्ट, मैं आपको पूछ रहा था। हाँ 45mm से, कंपनी का सीरीज का। सीरीज का नाम 45mm, करेक्ट। तो अभी ये उसका बीओक्यू होगा, किसी को वो बीओक्यू, आपको वो बोलेगा यहाँ पे दो लगा, ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, लेकिन आप इसको एडिट कर सकते हो, इसलिए एडिट करने के लिए एक्सेल शीट दिया हुआ है। तो पिन तो दो ही लगेगा, सपोज लॉकिंग पॉइंट दो नहीं तीन चाहिए उस किसी को, और कोई बोलेगा कि भाई फ्रिक्शन स्टे ये नहीं, डायमेंशन चेंज हो रहा है दूसरा, फिर कोई बोलेगा बट हिंज दो नहीं, हमको तीन लगाना है एक शटर में। तो ये पॉसिबल है इसके अंदर, आप इसको एडिट करके अपनी तरफ से भेज के, यहाँ पे एक और कॉलम आप ऐड करना कॉस्ट करके, उसको मल्टीप्लाई करना है इसको, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, तो इसमें ये करके आप एक्सेल शीट में आप भेज सकते हो। तो ये सारा जो है ना एक जगह ऑलरेडी कंपाइल करके रखा हुआ है अपन ने। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया डोर का, इसके अंदर है। फिर इसी तरह से जो है ना ये दो माल का है। डोमल 40 में स्लाइडिंग आएगा, केसमेंट आएगा। ओके, अब इसमें स्लाइडिंग आया, डोर आया, केसमेंट आया, वो सारी सीरीज का डिटेल। ईटीए सीरीज करके है, इटर्निया, इटर्निया में दो दो सीरीज आते हैं, बहुत पॉपुलर है, एक उनका स्लाइडिंग है, एक उनका केसमेंट है। सब यूपीवीसी है ना? नहीं, ये इटर्निया एल्यूमिनियम। तो हिंडाल्को का है। इटर्निया में, हाँ हिंदाल्को का सीरीज। तो इसमें जो है ना उनका एक स्लाइडिंग सीरीज होता है, एक उनका केसमेंट सीरीज है, ये बहुत जो है ना पॉपुलर है। ETA 28 करके बोलते हैं उसको, 280S भी बोलते हैं उसको। ये उसका केसमेंट 410 सीरीज केसमेंट सीरीज है ये सब का, और इसका हैंडल सीरीज है। ये 510 उनका एक रेयरली चलने वाला एक सीरीज है। ये सब जो है ना दिया हुआ है इसके अंदर, आप सिर्फ इसको बड़ा करके चेक करते हो, तो यहाँ पे आपको उसको कोड नंबर ये मिलेगा, और ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, उसका बीओक्यू ऑलरेडी दिया है, बीओक्यू ऑफ ऑल सीरीज। इसको सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कोटेशन बनाना है, भेज देना है। कंपेटिबिलिटी चेक ये रहा, इसमें टेक्निकल शीट के ऑलरेडी अपने पास वो कैटलॉग्स हैं, वो भेज सकते हैं, या तो उसके उसके भी कंप्रेस करके उसके अंदर फोल्डर है इसके, हाँ पीडीएफ भी उसी के अंदर है, उसके अंदर ही है। उसके अंदर ही है। और उसकी वीडियोस है तो वीडियो का चैनल भेज सकते हो आप, या तो फिर स्पेसिफिकली वो कोड नंबर आप डालोगे ना, ये कोड नंबर, तो वीडियो भी आ जाएगा उसके अंदर। ये भी फ्लश लॉक, तो चूंकि अपने कोड नंबर चेंज होते रहते तो फ्लश लॉक बोलना है आपको, फ्लश लॉक कैसे लगाना है, निप कैसे लगाना है, तो उसका वीडियो में वहां पे आपको मिल जाएगा। ये अपने स्लाइडिंग में कितना टाइप का है, कितना कंसीड में? कंसिल में अपने पास वो एक छोटा वाला हैंडल है, नहीं। मिनी, एक बड़ा वाला हैंडल है,
उसमें चाबी वाला भी है अपने पास, फिर 2 साइड हैंडल वाला भी है, क्योंकि अभी अपन मास्टर प्रमोट कर रहे हैं तो मास्टर के पास बहुत सारे एक्सेसरीज मिल जाएगा। ये रॉयल टच है, जैसे 50C का बताएगा तो रॉयल टच में स्लाइडिंग भी आएगा, फिर वो उनका 27 mm, 50 mm, फिर 29 mm सीरीज, 37 mm सीरीज, 50C ओपन इनसाइड ओपन आउटसाइड डोर, ये रॉयल टच में है, ये पॉपुलर सीरीज, ये टॉपन ग्लेजिंग का सेक्शन है बटन। तो ये जो है ना ये पॉपुलर है, बराबर है। तो ये तो इसका जो कुछ भी फोल्डर है उसका लिंक भी मैं जो है ना अभी आपको, लास्ट टाइम मैंने किसको दिया था, चलो ठीक है, मैं एक नया लिंक उसका बना के ऑलरेडी ये जो है ना अपना ये जो है ना ड्राइव पर है, तो वहां से मैं उसका लिंक कॉपी करके आपको भेज देता हूँ। तो इसको डाउनलोड करके लेना, और इसमें कुछ क्वेरीज आएगा, कम विथ न्यू क्वेरीज। आप नया कुछ क्वेश्चन लेकर आओ हमेशा, तो इट्स वेलकम। जो सिखाया गया है, जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ ये किया है, बगैर पढ़े जो है ना, बगैर वो स्टडी किए हुए ये मत करो, यानी बेटर वी कम विद द नेक्स्ट न्यू डिस्कशन। अब पीओमी के बारे में पूछो आइंदा, या तो कोई ऐसा स्पेसिफिक उसमें क्वेश्चन पूछो कि भाई पॉल वहां पे 8 mm है, 6 mm का चलेगा क्या, या तो हिट हो रहा है, इसका मतलब आप कुछ स्टडी करके आ रहे हो, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ उसका, हाँ, स्टैंडर्ड बीओक्यू करके कहीं पे है वो चेक करके मैं उसका जो है ना ये मैं आपको भेज देता हूँ ऑफिशियल। स्टैंडर्ड सीरीज। स्टैंडर्ड सीरीज है 6/2/2000। हम्म, करेक्ट है, 5 फोल्डर थे ना। 4 फोल्डर। ये सब डाउनलोड एक मरतबा करके आप जो है ना, ये बहुत बड़ा है, तो डाउनलोड करके आप एक मरतबा सिस्टम में आपके रख दो, तो आपको ये हमेशा काम में। हाँ ये करेक्ट है, इसका ये तकरीबन यही है, इसमें अपने कुछ इसमें ये चेंज नहीं हुए इसके कोड नंबर, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद वाला जो लेटेस्ट है वो ये आपको मैं दे ये देगा। इसके अंदर में जो सीरीज के अंदर से प्रोडक्ट लगने लगे। ये कॉपी करके रख दे। हाँ, कितने भेजेंगे, दो ही टाइप का है। मैं क्या करता हूँ, शायद मुझे मिल नहीं रहा, मैं फिर से जो है इसमें अपलोड करके छोड़ देता हूँ, और इसका लिंक आपको मैं भी क्या भी शेयर कर देता हूँ। ये देखो ये मैंने आपको भेजा था साबिर भाई, आपको भी भेजा था मैंने, आपने चेक नहीं किया इसका मतलब, सर ये मैंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड बीओ के आपको भेजा है, आपने चेक नहीं किया इसका मतलब, ये देखो भेजा हुआ है तुम दोनों को। Please find out that BOK standards से covering Apart mainly from- below mentioned standards से need to be downloaded from BBO लिख केसमेंट है 50 से आलू टेका डोमाला इटरनिया स्लाइडिंग 37 29 30 सब भेजा है। ये तो 19 मई का मेल है। नहीं सर, नहीं ये कौन है देखो, 16 6 नवंबर का। 6 नवंबर का है, राहुल नाइक ये आप ही हो ना। ये मैंने इसमें देखा कि उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप नहीं था। कोई बात नहीं, चलो ठीक है।
नहीं तो हो गया अभी वो मिल जाएगा भाई। हाँ और मेरा ऑफिशियल आईडी आपका ऑफिशियल आईडी क्या है? साबिर.खान। विजय का है ना? विजय। नहीं, आप नाम चेंज करो उसमें सर। ये नाम कहाँ से चेंज होता है? हाँ, एडिट में जाओ। कहाँ पे एडिट ऑप्शन ऊपर होता ऊपर है? ऊपर सेंड में वो तीन तीन आइकन है, 3 बटन है ना। हाँ हाँ, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट हाँ। ये कॉपी हो रहा है। नवंबर को भेजा होगा ना सर? नहीं है मेरे मेल में सर। ऐसे करिए। ऑलरेडी डिलीवर्ड है आपको मेल, अब चेक कर लेना उसको। ये वही rahul.naik@hauler's India आपका है। वही देख रहा हूँ सर। क्या 11 6 को। हाँ आपका आईडी बोलना। मैंने आपको WhatsApp पे है, श्याम इसने सिंगल WhatsApp पे है। SHOAM। हाँ, अभी तो वही आ गया विजय भास्कर का नाम। नहीं वो सर सेव नहीं करे ना सर केस में। नहीं मेरे इसमें नहीं होता वो। सर होता है सर। कहाँ से बोलिए आप कैसा करना है? तो वापस वो लिख दीजिए। नाम क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए। हम्म। वो आया, 3 बटन आया वो। ऊपर वीबी पे क्लिक कीजिए, आप प्रोफाइल वीबी जो आइकन बना हुआ है। हाँ, हाँ thank you। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कहीं तो वो है वो, नीचे नीचे ईमेल पे लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे। या तो एक काम करते हैं इसको। क्या उसको ये डिलीट कर आगे देंगे? करके उतना हटा दो सर, विजय भास्कर हटा दो। नहीं हटेगा ना वो। विजय भास्कर इसको निकाल देते हैं। और मेरा नाम डालो अभी। अब वो डिलीट मारो उसको, अभी डालो साबिर.खान। विजय नहीं नहीं, साबिर डालो। नहीं आ रहा है कि मैं चेक कर रहा नहीं, हूँ। नहीं यार। अभी नहीं आ रहा हूँ। अभी डालते साबिर .खान, .खान .com @ @ लास्ट इंडिया .com ALACH इंडिया India .com। .com। हाँ हाँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। हो गया। वो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई। कोलन निकालना पड़ेगा आगे। हम्म। 2 में कोलन निकालना पड़ेगा।
हाँ बिल्डिंग का क्वेश्चन Yes, I have lot of the question. जो Software पे लगा फ्री होंगे. कौन सी फ्रिक्शन स्टेशन पर हैंडल की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा अपने बस की नहीं है. मतलब बस ना जो है वही करो ना वो भी दिख जाए तो बड़ी बात है. मेरे को रिटेल दी है ना, फैब्रिकेटर दी है तो काम भी नहीं होगा. रिटेल मेरे टावर में कोई नहीं बिक रहा था. हाँ, रिटेल में नहीं बिकेगा. सिंगल पॉइंट हैंडल या स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का. तो प्रोजेक्शन कितनी है? एक होता है प्रोजेक्ट, एक होता है रिटेल से. प्रोजेक्ट से में तो सब प्रोजेक्ट के अंदर जितना लग रहा है वो जा रहा है. अब रिटेल में तो जितनी रिटेल की दुकान है सब में जा रहा है. अरे रिटेल की दुकान की बात करें तो माइन मैन बड़े बड़े एल्यूमिनियम वाले हैं ना, वो भी मकवा नहीं, क्योंकि मकवा में डीप प्राइस है, कॉस्ट वाल सबसे हाईयर है. ये उससे भी हायर हायर है. मेरे को मालूम है कॉस्ट वाला, ये मकवा से तो हाईयर है ही. हम्म. तो जब वो नहीं बिक रहा तो ये कैसे बिक रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ तो रहा. फिर क्या ले रहे हैं? हम्म? रिकॉर्ड हो रहा है, हम्म? भेजना हमारा कैसा क्या रिकॉर्ड हो रहा है. रिकॉर्ड हो रहा तो क्या बोलना चाहिए. है. बोला मैंने शुरू में ही बोला. स्टार्टिंग में ही सर मतलब हाँ ठीक है, ये और इसमें और कुछ क्वेश्चन आपका? हाँ, क्वेश्चन ये है फ्रिक्शन इसको भेज स्टील दो. का. हाँ बिल्कुल. फ्रिक्शन स्टील का अब हम लोग एक मिनट इसको भेज देता हूँ मैं. सॉल्ट टेस्टिंग रिपोर्ट देते हैं क्या? सॉल्ट टेस्टिंग सब देते कितने हैं. आवर्स का है? ग्रेड होता है उसमें, तो वो तकरीबन 304 में. 304 में 304 में तकरीबन वो 200 250 आवर्स के ऊपर चला जाता ओनली जस्ट. है. वो मकई को 500 आवर्स का SGS सबको सामने रखना पड़ेगा ना. हाँ ठीक है, वो 500 500 का. आवर्स का भी कुछ है हमारे हाँ. पास. लेकिन इतना स्टैंडर्ड जो है उसका हम्म. ग्रेड 4 और ग्रेड 5, 500 आवर्स बोले तो ग्रेड 5 हो गया. टेस्ट सर्टिफिकेट होगा तो उसको मुझे दिखाना हम्म. कौन से इसमें. यानी 204 304 में सर्टिफिकेट हाँ था ना, वो तो मैं रिटर्न दे दिया फाइल कंपनी को सब. वो भी जर्मन का लाइव का टेस्ट था हमारा. अरे है रिकॉर्ड अभी कहाँ तो रिटर्न दे दिया. मेल में कुछ होगा. नहीं, वो तो मैं चेंज कर दिया उन लोगों के पास में, लोग समझ गए. ये भेज दिया अभी, आया के देखो राहुल. तो आप गो थ्रू करो इसमें. अभी एक दो और मैं जो है ना ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपको मैं भेजता हूँ. आया सर. आया ना, पहले भी आया होगा, मैंने कुछ चेंज नहीं किया आपका ईमेल आईडी. एक दो जो है ना आपको मैं, कौन सा था मैंने आपको भेजा था, मैनेज वीडियोस. वो दो का जो है ना मैं लिंक उसको मैं पब्लिक करता हूँ उसको. फ्यू विनीत का एक था क्वेश्चन, जो अपना कोडिंग को अपन रिकोड कर सकते हैं निकाल के. unless and until a big order is there, we don't do anything. सर ना बोल दो ना. हाँ नहीं नहीं मतलब मगजमारी में एक नहीं नहीं, वो क्या होता है वो एक सर एक असेंबली वैसा नहीं, आप बोले. हाँ मतलब एक चीज मैंने बहुत सिंपल सीखा हूँ कि जो क्रिटिकल काम रहता है ना सर नहीं कर सकते. हाँ, पहले हाथ जोड़ना बेहतर क्यों है. मगजमारी करने का उसके अंदर. अच्छा विनीत ये जी पूछना. यूपीवीसी का ट्रेनिंग है, लेकिन ये जो है ना जेनेरिक है. तो इसमें हैंडल कैसे लगाना, क्या करना, कैसे कैटलॉग को पढ़ना, और एक जो है ना ट्रेनिंग है वो यूपीवीसी में भी अपने सेम प्रोडक्ट. यूपीवीसी में भी सारा सेम ही लगता है उसमें. लेकिन और ये जो है ना ये दूसरा ट्रेनिंग है, ये जो है ना इसका है, friction state. फ्रिक्शन स्टेज का है. तो इसका मैं दोनों का जो है ना आपको दे रहा हूँ, तो आप एक 2 दिन में इसको बंद ये करना है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है. जैसा अभी हमारा अभी जो सर मेरी बात सुनो, ये जो है ना तो अभी जैसा अभी ट्रेनिंग हो रहा है, अभी ये भी ट्रेनिंग को मैं कंपाइल करके भी एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा. लेकिन ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा है. टर्नओवर हमने चेक बोला, फिर हमने कुछ बोला, तो ये इंटरनल नया कोई स्टाफ आएगा ये तो उसके लिए ही है. तो ये 2 दिन में आप देख लेना, ये वीकेंड को मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर से लॉक कर दूंगा.
तो अभी जो मैं आपको तीनों को भी फिर से वो लिंक भेज रहा हूँ, आपके पास तो है लेकिन फिर से मैं भेज रहा हूँ, वो चेक कर लेना। हाँ आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। मैं बोल बोल क्या? क्या बोल रहा था? फिक्शन के बारे में। हाँ, कॉपी फिक्शन एड्रेस। स्टे वही बोल रहा था, फिक्शन स्टे स्पैम तो कंपलसरी है ना, जो इसमें लगेगा वही लगेगा यूपीपीसी से। वो नहीं देगा, तो तो पूछ रहा था। मैं उसी का जवाब दे यूपीवीसी रहा में तो था। फ्रिक्शन लगेगा। यूपीवीसी का हार्डवेयर अलग होगा। सर को क्वेश्चन। तो ये इसका एक ट्रेनिंग हो गया, पे थोड़ी लगता है। और ये नहीं उसका लगेगा क्या है? सर यूपीवीसी वाले पे फ्रिक्शन से लगता है क्या? नहीं लगेगा तो अपने बोलेगा तो सर खुला है ना, सेक्शन अलग है ना, वो एल्यूमिनियम और यूपीवीसी है, बस वही है। तो भाई वो इंजन तो लगे थे, हैंडल लगे थे। स्पैम लगेगा। फ्रिक्शन मतलब ना हो पे ना जो हाँ, यूपीवीसी का तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? नहीं, जो एल्यूमिनियम वाले इसके तरह ही करते हैं ना, तो जैसे एल्यूमिनियम का फ्रेम रहता है वैसा यूपीवीसी का फ्रेम रहता है। वो किसी को उतना ही पार्ट होएगा अपना यूपीवीसी के, लेकिन अपना सेक्शन ग्लेजिंग तो पूरा एल्यूमिनियम के ऊपर है। ग्लेजिंग भी नहीं लगेगा, ग्लेजिंग हाँ। होता है यूपीवीसी। हाँ मैं वही इसके लिए पूछा, इसके लिए फिर मैं बोला नहीं। कहीं देखा प्रोजेक्ट नहीं, यूपीवीसी का बेस इसके लिए बोला वो खाली विंडोज होता है उसमें। वो इसके लिए बोला स्लाइडिंग ही मैं देखा ज्यादा करके। स्लाइडिंग और विंडोज भी होता है खाली, मतलब ये केसमेंट भी होता है ये ये झाना और भट्ट दोनों को इसमें मेरा डाल के रखेगा। भट्ट को हटाइए, उसका नंबर वही है ना। नंबर है, इसका मतलब अभी जाके पास आ गया ना। हाँ ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ गया, पता नहीं मैंने वो क्या किया है। वेट करो। हाँ तो ये मैंने जो है ना, ये आप क्या करना, ये वीकेंड तक ये वीडियोस को देख लेना, और फिर मुझे चाहे तो कॉल करके बोलना देख कर हो गया हमारा, तो वो फिर मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये बाहर का कोई देखेगा तो वो देख के डाउनलोड कर सकते हैं ना, डाउनलोड करके रख सकते हैं ना अपने पास। कोई share नहीं डाउनलोड करना। शायद नहीं होगा इसमें, नहीं होगा। पता नहीं, ऐसा होता होगा तो आप करके छोड़ दीजिए उसको। उसमें चूंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो सर मैं कॉल करूँ क्या? नहीं, रुक जा। नहीं हो गया, मैं नहीं, ट्रेनिंग खत्म हो। डॉक्टर के पास है, मैं तो फोन किया। हाँ अच्छा ठीक है, अपन ये करते हैं, चलो बाय बाय, खत्म, थैंक यू। खत्म। नहीं नहीं होगा, बस हो गया ना, दो दो डेढ़ 12:30 को बैठे थे ना अपन, 1.5 घंटा हो गया। डॉक्टर के पास है नहीं, उसके लिए फोन। सर अभी कर लो, सर ने बोल दिया ना करो। तो ठीक है ना। बच्चे का तबीयत खराब है, वाइट खराब है। मेरा भी हो जाएगा, मम्मी की तबीयत खराब है, बीवी की उनको भी तबीयत मेरे को खराब हल्का बुखार था। डॉक्टर वाला रबड़ा फिर दिमाग हो जाता है। हाँ हाँ। की बात। तो डॉक्टर ने की कॉल को। कितना भी देगा क्या? ट्यूशन का सर, गोवा का इसका चक्कर। इसका कर लेंगे। ठीक। सिग्नेचर कैसे करते हो आप? हम्म, सिग्नेचर इंटरनल नहीं था। ठीक है, तो लगता है एलुमनाइट वाला अपना एलुमनाइट वाला। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको दे दिया, अभी मेरे तरफ से ऐसा कुछ बचा नहीं, और कुछ बचा होगा तो आप मुझे बोल देना, मैं ये कर देगा। इवेंचुअली आप ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी होगी, जितना कुछ बोला गया ना उसको फॉलो करो, तो अपन उसको अगले जैसा फॉर्म देना है, ड्राइंग्स देना है, ये करना है वो करना है, तो उसके अपन अगले इस पर आते हैं। इसका प्राइस भी था, लिस्ट मेरे पास नहीं आया, अभी तुमको दिया है क्या अलर्ट से प्राइस?